गुड मॉर्निंग DXN। वेलकम टू DXN RVC यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ और एक नया नौजवान है। वो तो नौजवान ही है, आई थिंक योर आपने 50 वर्ष के नीचे है ना? है आपका उम्र क्या है? below 40. Below 40. That's what I'm telling. 40. यंग नौजवान, आपने आजमगढ़ यूपी के रहने वाला है। आपने पढ़ाई के बाद में काम करने नहीं गए क्योंकि काम नहीं मिले। आपने एसी डिप्लोमा करके काम को ढूंढते थे, हंटिंग द जॉब, क्या काम मिलेंगे यहाँ वहां। इस समय में जॉब को हंट करके करके थक गए। बाद में आपका बड़े भाई ने, मिस्टर संजय पाल सिंह ने आपको समहाउ DXN के अंदर डाला। अभी वो DXN के आने के कारण, आपका माताजी का स्वास्थ्य के कारण, आपका माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य के लिए आप ये प्रोडक्ट को देना शुरू किया। यूज करने के बाद लगातार आपको रिजल्ट मिला। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद भी आपका फैमिली में आपको नेटवर्क करने के लिए सपोर्ट नहीं था, तो भी आप जिद्द बनकर काम करने शुरू किए, क्योंकि वहां कोई दूसरा रास्ता नहीं था लाइफ को बिताने के लिए, आप उसको पकड़ना ही था। ये कारण से आपने सीरियसली मन डालकर, पैसा हाथ में नहीं होने के बावजूद भी आपने आपका CD प्लेयर को बेचकर आपका फर्स्ट बिजनेस को स्टार्ट किया DXN का। इस तरह आपने जो शुरू किया, डेली दिन रात काम करना शुरू किया। 2005 से घर से आप बाहर जाकर 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर डेली चलना पड़ता था। सबसे बड़ा अपोजिशन आपको घर से आने के कारण आपका ग्रोथ में थोड़ा रुकावट हो गया, फिर भी आप लड़ना नहीं छोड़ा। ये कारण से आप मुन्ना भाई के तरह लगे रहो, मुन्ना भाई मुन्ना भाई लगे रहो। आप लगे रहने को नहीं छोड़ा। ये कारण के आप का DXN में बहुत बड़ा फल मिलना शुरू हो गया। पर्टिकुलरली 2015 के बाद में, DIMI का शुरुआत होने के बाद में, आपका अपने लोग भागने के बाद भी दूसरा कंपनी को आप कहीं भी लेफ्ट एंड राइट नहीं देखा, स्ट्राइट DXN में देखा। एक कारण से आपने बहुत बड़ा ग्रोथ आज एंजॉय करते हैं। एक कारण से आपका सफर फर्स्ट DXN में पैदल शुरू होकर, फिर पिताजी की साइकिल, बाद में सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, इसके बाद में नया बड़ा बजाज मोटरसाइकिल, अभी आप टाटा टियागो 2016 से आपके हाथ में है। नॉट ओनली दैट, आपने बाली भी क्वालिफाई किया, उसके पहले मलेशिया भी गया, और TSIP ITSI दोनों भाइयों ने क्वालिफाई किया। आप और आपका भाई संजय पाल सिंह, उसको भी लाएंगे सामने चैनल के सामने नेक्स्ट इसमें एपिसोड में। हेंस आपका नेटवर्क आज इतना बड़ा ग्रोथ हो गया है। 27 कंट्रीज में आपका नेटवर्क का रूट गया है। 28,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स आपका नेटवर्क में है। इसमें बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ नेपाल में हो गया है। अभी नेपाल बहुत जल्दी खोलने वाला है। इस समय आपको बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। अभी आपका टीम में लगभग 45 के ऊपर डायमंड्स है। वेलकम टू मिस्टर अश्विनी कुमार सिंह ESSD फ्रॉम आजमगढ़ UP।
Thank you, sir. Good morning, sir. Pranam, sir. प्रणाम। Pranam, Professor, sir, from Guru Mata Ratna ji, and मैं अश्विनी सिंह आजमगढ़ से, और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया। अगर वो निर्णय लेते कि हमें औलाद नहीं पैदा करना, तो शायद आज मैं सामने बैठ के बात नहीं कर सकता। तो मैं अपने माता पिता का सदा ऋणी हूँ। जब तक इस दुनिया में रहूंगा मैं उन्हीं की वजह से हूँ। मैं इनको सादर प्रणाम करता हूँ। दूसरी चीज है, इसके साथ ही साथ डॉक्टर एस रंजन, जो एकदम पिता तुल्य हैं, और अभी काफी नेशनल इंटरनेशनल टूर्स पे उनके साथ मिलने का कई बार मौका मिला। भाग्यशाली हम लोग हैं कि उनका सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला। और इसके साथ के अग्रवाल सर, के अग्रवाल सर को लोग बोलते हैं कि बहुत ही कड़वे हैं, बट बहुत ही मीठे हैं। और जब भी मुझे मिलते हैं तो पहली डांट तो सुननी पड़ती, फिर काफी समझाते हैं। और आज जो भी ग्रोथ है 2015 के बाद, 2016-17 के बाद, उसमें काफी कुछ मार्गदर्शन, काफी कुछ डांट और आशीर्वाद उनका है। मैं यही चाहूंगा कि उनकी मार और डांट हमेशा मिलती रहे, क्योंकि वो दवाई का काम वैसे कड़क अनुशासित करने वाले अगर मेरे पिता के बाद कोई है तो वो के गवाही हैं, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। इसके साथ मैं अपलाइन, मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे बड़े भाई संजय पाल सिंह जी का मैं जीवन भर रहूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे डिएक्शन की अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती, देखिए होता क्या है कि लोग अपॉर्चुनिटी देते बताते एक दूसरे को, उन्होंने मुझे एक तरीके से जबरदस्ती डिएक्शन को पकड़ाया। और पकड़ाने के साथ साथ मैं लापरवाही करता था या नहीं वर्क को सही करता था, तो कभी कभी सीरियसली पिटाई भी हुई है मेरी फील्ड में। मैं ओपन बोलता हूँ हमेशा। ऐसा अपलाइन, ऐसा बड़ा भाई शायद बड़े कम लोगों के पास होता है। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं जहां भी हैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसके साथ एक सकते हैं जो डे वन जब मैंने डिएक्शन को स्टार्ट किया और मुझे पहले प्रोडक्ट्स के बारे में उनका वीडियो दिखाया गया। एक महान शख्सियत है डिएक्शन के अंदर, ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर नीलेश साहब, मैं उनको जहां भी नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत दौर में डिएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में पावरफुल चीज है। इसके साथ में अपनी इंटायर अपलाइन, जो भी मेरा अपलाइन इंटायर अपलाइन है, चाहे आर डी पटेल सर हो, सिद्दीकी सर हो, जेके सर हो, या जितने भी लोग हों। इंटरनेट आवाज आ रही सर? जितने ओके 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 तो जितने भी मेरे इंटायर अपलाइन हैं, मैं उन सब लोगों को थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो फोन से हो, व्हाट्सएप से हो, या कभी मिलके हो। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ मेरी इंटायर टीम का, चाहे वो 45 डायमंड्स हो, चाहे 28,000 से ज्यादा मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हों, मेरे कंज्यूमर हों, जिनकी वजह से आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं आरबीसी जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करने का मुझे मौका दिया जा रहा है। क्योंकि एक टीम के बिना कोई लीडर नहीं होता है, और ये भी एक सच है कि एक लीडर होता है तो टीम को क्रिएट करता है, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, और इस चीज को मैं बखूबी समझ पाया हूँ। तो बिफोर डिएक्शन, जैसा प्रोफेसर ने इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने एसी का डिप्लोमा किया था और जॉब की तलाश थी। हाँ दोस्तों, जॉब की तलाश थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उसको भी रोजी रोजगार मिले। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ एक समस्या ये रहती थी कि मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती थी। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में थे, और रिटायरमेंट के बाद उनको भी 1992 में रिटायरमेंट लिए, उन्होंने फौज की नौकरी से रिटायर हुए, और उसके बाद फौज में रहने की वजह से अक्सर वो स्मोकिंग किया करते थे, और आफ्टर रिटायरमेंट जब उम्र भी ढलती है तो उसकी वजह से उनको बराबर लंग्स में इंफेक्शन होता था और स्नोफिलिया बराबर बनी रहती थी। सो होता क्या था कि उनको जब भी मौसम चेंज होता था प्रॉब्लम हो जाती थी ना फ्रेंड। तो इसके साथ दूसरी चीज है कि मेरी माता जी को मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन था। मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से वो हमेशा बीमार रहती थी। ऐसा मतलब मैंने जब होश संभाला तो मैंने उनको बीमार देखा, और जैसा कि उनका तबियत के बारे में बताया जाता था कि इनको 2 बार पैरालिसिस अटैक हुआ था, लकवा मारा था, लेकिन इंडियन आर्मी में होने की वजह से मेडिकल फैसिलिटी अच्छी थी, जिसकी वजह से उनको रिकवर कर लिया गया। लेकिन इसके बाद दवाइयों का सिलसिला बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से उनको उनका लीवर बड़ा हो गया, उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल कम हो गई, और उनको हाई बीपी होता था, और 2 घंटा हाई बीपी रहता था, फिर उसके बाद उनको अचानक से बीपी बिल्कुल लो हो जाता था।
इसके वजह से अगर वो कहीं जा रही है, रास्ते में कहीं जा रही है, घर के बाहर जा रही है, तो अचानक बेहोश हो गिर जाती थी, पूरा शरीर में पूरा बदन छिल जाता था, जहां चोट लगती थी वहां छिल जाता था, और जब तक कोई जाके उनको होश न दिलाए तब तक वो होश में नहीं आती थी। तो ये एक रूटीन कोर्स था, हम लोगों ने मैंने उसको बचपन से सब होते हुए देखा था। इसके साथ गले की उनकी हड्डी कहीं बड़ी हुई थी, तो उस समय डॉक्टर्स ने उनको बोला कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा या फिर ऑपरेट कर नहीं सकते क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, तो जिसके रेगुलर उनकी सफाई करनी पड़ती थी। इसके साथ उनको फाइलेरिया की समस्या थी, मतलब एक दिन में उनको खाना मिले न मिले चलेगा, बट उनको दवाई नहीं मिलती थी तो उनकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती थी, और ये चीज हम लोगों ने बचपन से देखा था। और इसके साथ साथ हुआ क्या उनके साथ कि ऐसे धीरे धीरे करते 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 वो बिल्कुल दवाइयों पे डिपेंड हो गई। और हमारे पिताजी जितने भी इंडिया के अच्छे मिलिट्री हॉस्पिटल हैं, जितने भी इंडिया के अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे वो मतलब यूपी के अंदर हो, जहां भी जिसने बताया, चाहे लखनऊ पीजीआई हो, लखनऊ हो, मैंने मोर जो भी उस समय की मेडिकल फैसिलिटीज की जगह थी, सब जगह से ट्रीटमेंट कराया, और एक ही बात निकलती थी, जब तक जीना है दवाई के साथ चलना है। तो माता जी पहले से बीमार थी, पिताजी भी बीमार रहने लगे। दादी की स्थिति ये थी कि स्किन एलर्जी, 70 साल से स्किन एलर्जी और पाइल्स की समस्या थी। उसके लिए बहुत सारी दवाइयां करना, इवन की पूजा पाठ जो भी लोगों ने बताया सब कुछ किया गया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मौसम के साथ एलर्जी आती थी, फिर स्किन में खुजली होती थी, ब्लड निकलता था, है ना। पाइल्स का 2 ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वही समस्या। तो ये सब समस्याएं थी। इसके साथ और भी कुछ समस्याएं थी। ये जैसे हम लोग 3 भाई हैं, मेरी शादी उस टाइम नहीं हुई थी, तो बड़े भैया का एक लड़का था, उसको पैदा होने के बाद ही उसको निमोनिया हो गया, तो बार बार निमोनिया का उसको प्रॉब्लम होता था, और हम लोग बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टर के पास ले जाना, डॉक्टर का इलाज करते थे, आराम होता था, और बताते थे कि इसको 10 साल 12 साल तक ऐसे ही इसको रक्षा करना है, बार बार निमोनिया आएगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं ऐसा होता ही है। तो इस तरीके की जिंदगी चल रही थी। मैं एक अच्छा क्रिकेटर भी था, मैं क्रिकेट खेलने जाता था, मैं ही घर पे रहता था, 2 बड़े भाई लोग अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते थे, तो मुझे ही लेके हॉस्पिटल या क्लिनिक जाना, मतलब रोज का ये रूटीन हो गया था। बहुत ही बुरा फील होता था, क्योंकि पिताजी की पूरी कमाई का मैक्सिमम हिस्सा या तो परिवार के भरण पोषण में गया, या फिर माता जी के और सारे लोगों के ट्रीटमेंट के अंदर गया। इस तरीके से एक गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी हम लोगों का कोई ग्रोथ हो नहीं पाया, और ये चीज मुझे हमेशा खटकती थी। इसीलिए मैंने फिर एसी का डिप्लोमा किया। ये सोचा कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अगर विदेश चला जाऊंगा तो उस समय एसी का बहुत अच्छा स्कोप था, और मैं अपने इंस्टीट्यूट का टॉपर स्टूडेंट भी था, और तो मेरे पास एक अच्छा डिप्लोमा आ गया, जिससे ये पक्का हो गया कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे नौकरी मिल सकती है। उस टाइम में मुझे कुवैत के अंदर 30,000 की जॉब ऑफर हो रही थी, बट एक समस्या हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी, क्योंकि जो एजुकेशन मेरा बैकग्राउंड था वो कुछ ऐसा था कि मैंने तय किया था कभी भी माता पिता को छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक चीज बचपन से देखता था, लोग अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर जाते हैं और पूरा जीवन बाहर गुजारते हैं, और माँ बाप अगर औलाद पैदा करता है तो उसकी देखभाल के लिए कोई साथ में रहता नहीं है। और मैक्सिमम माँ बाप भी क्या कैसे संतोष कर रहे हैं कि बेटा है, बहू है, लाइफ सेटल हो जाएगा, हमारा क्या है, हम तो कैसे भी रह लेंगे। बट क्या इसीलिए माँ बाप बच्चा पैदा करते, तो ये भी दिमाग में बात चलते रहती थी कि करूंगा तो कुछ रोजगार करूंगा, क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट में कॉमर्स से भी एजुकेशन लिया था। तो कॉमर्स में पढ़ने के बाद एक चीज कंफर्म हुआ था कि नौकरी से अच्छा है कि व्यापार करो, पान की खोल लो, एक नौकरी से ज्यादा। मैंने ये चीज फील किया था, मैंने ये चीज महसूस किया था। तो माइंडसेट कहीं ना कहीं नौकरी करना हो कि माइंडसेट कहीं ना कहीं टर्न हो रहा था कि कोई बिजनेस, बस कौन सा बिजनेस कुछ पता नहीं। फिर एक दिन अचानक क्या होता है कि डीएक्सन की कॉफी पीने के लिए मिलता है, और उसके साथ एक किताब मिलती है। उस टाइम हिंदी की किताब आती थी, 6 ग्राउंड। तो कॉफी का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। हालांकि हम लोग चाय पीने वाले लोग हैं, बट कॉफी हमको जब पिलाया गया वो भी मतलब दूध वाली चाय के अंदर मिक्स करके, दुकान से दूध की चाय ऑर्डर किया। पीसीओ है, मेडिकल स्टोर था हमारे लोकल मार्केट के अंदर, हमारे एक फ्रेंड का था, तो हम वहीं बैठे थे। उसने बोला कि अच्छी कॉफी पिलाते हैं यार, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हमने पिया, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे किताब दिया, किताब देने के बाद बोला इसको पढ़ो। जब मैंने इस किताब के अंदर पढ़ा तो मुझे एक चीज समझ में आई, ये जो गैनोडर्मा है ये सेल को ओके करती है, सेल को करेक्ट करती है, यानी कि जितने भी सेल के अंदर समस्याएं पैदा हो रही हैं उस सेल को, उस केमिकल को, टॉक्सिन को सेल से डिटॉक्सिफाई करती है, और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाता है। तो ये जरूर बहुत अच्छी चीज है। और मेरा दिमाग कहीं नहीं कहीं गया कि अगर ये चीज घर में माता जी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो हो न हो इससे फायदा जरूर होगा। मैं इसी जोश और उत्साह के साथ गया।
और मैंने ये बात अपने पिताजी को बताई। और मेरे पिताजी आर्मी के रिटायर्ड व्यक्ति, उन्होंने जैसे ये देखा तो वहां पे एक जिनके माध्यम से ये चीज मुझे मिली थी, वो तमाम सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में काम करके अपना गुडविल खराब किए हुए थे। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि तू डॉक्टर विजय शंकर सिंह के पास से आया है क्या? हमने हाँ, उन्होंने थोड़ा सा बताया और बगल में पीछू है गणेश ने मुझे ऐसा दिया। तो मतलब गलत माइंडसेट था, क्योंकि कुछ न वो सोचे कुछ न कुछ फिर इसको कुछ पढ़ा रहे हैं वो, लेकिन मुझे वो चीज अच्छी लग रही थी। मैं बार बार उनको फोर्स कर रहा था, वो नहीं माने, एग्री नहीं हुए। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम चाय कॉफी की बात करते हो तो इंडियन आर्मी के कैंटीन में नंबर 1 क्वालिटी का चाय कॉफी सब मिलता है और आधे रेट में मिलता है। और कोई चाय कॉफी से भला हेल्थ मिलता है क्या? ये तो रोज पीने खाने की चीज है, ज्यादा पियोगे तो नुकसान करेगी। बट दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चलती थी, क्योंकि मुझे क्रिकेट भी खेलना होता था, अच्छा प्लेयर था अपनी टीम का, तो वहां डिस्टर्ब होता था, माँ का डिस्टर्ब, पिता का डिस्टर्ब। मतलब वही है ना कि क्या यार तुम्हारे घर पे रोज लोग बीमारी रहते हैं क्या? ये एक स्लोगन हो गया था। तो मैं नहीं माना, मैंने बोला कि मैं कुछ करूंगा। किसी तरीके से पॉकेट मनी मैनेज करके 100 ग्राम की डिब्बी आती थी 120 रुपए की, हम वो घर पे लेकर आए, सबको पिलाया। कि हमारे घर पे पहले से ब्लैक टी पीने का चलन है, मैं बचपन से मैं खुद ब्लैक टी पीता हूँ, दूध दही मैंने कभी खाया नहीं है सर, मुझे याद नहीं है। तो वो चीज पहले से थी घर में। हालांकि गाय भैंस हमेशा रही है और अभी भी है, दूध की कोई कमी नहीं, बट दूध चाय हम लोग ब्लैक टी पीते थे। और थोड़ा सा हमने बात किया तो पापा भी गए, चलो ठीक है ब्लैक टी लाए तो ब्लैक टी पीते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी में होने की वजह से उनका एक मानना था कि जो चीज अनुशासन में रहेगी वही चीज काम करेगी। तो मैंने बताया कि इस चाय के अंदर दूध नहीं डालना, ऐसा बताया गया है। तो बोले ठीक है, जब दूध नहीं डालना तो बिना दूध सब लोग पियेंगे। अब उनका आदेश कौन टाल सकता था? तो चाय पीने का बहुत जबरदस्त फायदा हुआ, किसी का गैस में फायदा हुआ, किसी का एनर्जी लेवल बढ़ा, पापा को तो अच्छा फायदा हुआ। बोले हाँ चाय तो ठीक है। अब मुझे लगा कि अब पापा पैसे भी देंगे, जब चाय खत्म हो गई तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, भाई तू लाया है तू ही लाएगा। अब मैं भला उसमें मतलब 10-20 रुपए भी जेब में होता था तो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि हम लोग ऐसे फैमिली से नहीं थे कि हमको पॉकेट मनी मिले, क्योंकि परिवार को मैनेज करके चलना ही बहुत मुश्किल हो रहा था इंडियन आर्मी के पेंशन से। तो फिर मैंने क्या, मैं क्या करूं? फिर मुझे संजय आई हैं, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि हम लोग एक ही खानदान से हैं, बड़े भाई हमारे हैं, तो 3 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग रहते हैं। एक अलग गांव में वो है, अलग गांव में हम हैं। तो वो मुझे जानते थे अच्छी तरीके से, मैं उनको जानता था, क्योंकि वो ऐसे उनका व्यक्तित्व था, वो अपना स्टोरी शेयर करेंगे कि नॉर्मल आदमी उनसे बात करने में भी डरता था, ये ऐसा माहौल था उनका। बट मैं सभी से बात कर लेता था। वो जब आए उन्होंने मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। फिर अब 500 रुपए की ज्वाइनिंग थी, कहाँ से होती? पापा के पास गया, पापा बोले कि हो तुमको तो उसने अपने जाल में फंसा लिया है। मतलब जाल नहीं फंसा, बताओ इतना अच्छा चाय है। बोले चाय ठीक है पी लेंगे, मगर तुमको इतना पढ़ाया लिखा है, तुम जाओ कहीं नौकरी करो, है ना, नौकरी ढूंढो, नौकरी करो, तुमको क्यों पढ़ाया लिखा है? ये चाय बेचने के लिए है। उसके मतलब चाय बेचने में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति थे उनके साथ जाएगा तो हो सकता है कि ये भी मार्केट में इज्जत खराब करे, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, आज भी मिलते जुलते हैं, बट उनका भाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए कि अलग अलग कंपनियों को ट्राई करते रहते हैं फास्ट मनी के चक्कर में। फिर मैंने उस टाइम में, हमारे टाइम में डीवीडी प्लेयर गांव के अंदर क्रेज होता था, 2 डीवीडी प्लेयर पूरे गांव के अंदर थे, देखते थे। तो हमने एंटरटेनमेंट को सेक्रीफाइस किया, क्योंकि मुझे ये चीज अच्छी लग रही थी। मुझे कहीं ना कहीं इसमें लगा कि इसको हम करेंगे तो कैरियर सेट हो जाएगा, क्योंकि मम्मी को फायदा हो रहा है ना। उसके बाद हमने डीवीडी प्लेयर 1000 रुपए में बेचा, और हमारे बड़े भाई साहब हैं सुभाष सिंह जी, प्राइमरी के टीचर हैं, उन्हीं को 1000 में बेचा, और 500 से ज्वाइनिंग एंड 500 से प्रोडक्ट। बट वही है कि कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई स्पेशल नहीं, और मार्केट में जब रोज जाना तो रोज ना सुनना और मन निराश होता था। बट घर पे जब आते थे, प्रोडक्ट की वजह से घर के फायदे को देखते थे, तो हमारा जोश फिर बढ़ जाता था। हम ये सोचते थे हो ना, इनको समझ नहीं आ रहा, बट प्रोडक्ट अच्छा, हम इसमें काम करेंगे। तो ऐसे ये सिलसिला शुरू होता चला गया, और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। ना सुनने के लिए ज्यादा मिलता था। अप्लाई बोले, संजय सर बोले कि भाई ना तुम सुनने के लिए मिलेगा, अगर ना सुनने के लिए तैयार तो हाँ भी सुनने के लिए मिलेगा। और फिर उन्होंने मुझे एक बुक दिया, क्योंकि अभी प्रोफेसर सर बहुत अच्छा ये कर रहे हैं आप, कि हम सबको बुक पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, ये बहुत ही पावरफुल चीज होती है। मुझे उन्होंने किताब, फिर मेरा मन डाइवर्ट हुआ कि यार सब तो ठीक है। फिर मुझे दिल्ली के अंदर 2006 के अंदर 7000 की जॉब ऑफर हो रही थी। 2006 में 7000 बहुत ही अट्रैक्टिव था, क्योंकि मेरा हालत कैसा था, नेटवर्क नहीं था, कभी मैंने पब्लिक डीलिंग नहीं किया था। मैं ऐसे स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ था जहाँ पे लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग पढ़ाया जाता है। मतलब एक अगर अनुशासन ऐसा था
कि अगर लड़का लड़की की तरफ लगातार देखे तो 300 बुला के पूरा छड़ी ही छड़ी तोड़ते थे। तो सोचिए कि हम लोग का मेंटल लेवल क्या था समाज के बारे में। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आज तुम्हें 7,000 मिल रहा है, कल तुम्हें 8,000 मिलेगा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब 50-60,000 में लाइफ खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि महंगाई ऐसे बढ़ रही है बट सैलरी ऐसे बढ़ती नहीं है। उन्होंने मुझे फिर क्या किया कि एक किताब दिया, बोला कि ठीक है मेरी बात मत मानो, इस किताब को तुम पूरा पढ़ जाओगे उसके बाद तुम्हारा जो इच्छा करेगा वो करना। मैं बोला कि ये भले कुछ दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने 6 महीना कंटिन्यू काम किया और मेरा एक्यूमुलेटेड पीबी था 5300 रुपया, सॉरी 5300, 5300, 5,300। तो आज के दौर में तो एक झटके में हो जाता है। अभी अग्रवाल सर ने इतना जबरदस्त बात किया प्रेम सर ने कि मजा आ गया। आज का तो नया आदमी आता है वो आराम से कर लेता है, 5,000 पीबी 4,000 पीबी, बस अच्छा गाइडेंस मिलने की जरूरत है। बट मेरी हालत क्या थी, 6 महीने में 5300। और गांव वालों की हालत क्या थी कि मैं निकलता था तो पापा को समझाते थे कि ये रात रात को लौट के आता है, किसी दिन घर पे पुलिस आएगी या कोई ऐसा शिकायत देगा कि आपका जो सर है जो शान से उठा के चलते वो दिन झुका देगा आपका लड़का ना। तो मेरे पापा फिर मुझे रोज डांटते थे और मुझे आज फक्र होता है कि उन्होंने मुझे डिएक्शन नहीं करने के लिए कई बार पीटा, क्योंकि बाप की पिटाई उसी को मिलती है जो वास्तव में बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन उनको पीटने के बाद भी मैंने डिएक्शन को छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे पापा को नहीं पता था। मैं ये चीज देख पा रहा था कि हमारा फ्यूचर सेटल हो सकता है, आज तो मेहनत करनी पड़ेगी। बट पापा को नहीं पता था, क्योंकि गांव के लोग कुछ बोलते थे, ये बोलते थे तो उनको गुस्सा चढ़ता था और फिर गुस्सा कहाँ उतारते थे, मेरे पे उतारते थे। मैं उनको एक ही बात बोलता था कि पापा आप टेंशन मत लो, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपका सर झुके। एक दिन ऐसा होगा कि आपका सर फख्र से उठेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये ऐसी वैसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर दम है। पापा मार्केटिंग प्लान को आप छोड़ दीजिए, आप देखिए मम्मी को फायदा हुआ, आपको फायदा हो रहा है। और ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कहाँ आया, 2007 में मेरे बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड है मिस्टर राम सिंह, अभी वो बीएसएफ के अंदर है राजस्थान के अंदर। उसके मामा थे, मतलब मामा जी, तो वो आना जाना लगा रहता था। तो हम लोग का अक्सर पढ़ाई के समय में एक दूसरे के साथ ही ज्यादा समय बीतता था। सिर्फ घर अपने अपने घर हम लोग सोने के जाते थे। इतनी पक्की दोस्ती, इतना मतलब गुड फ्रेंडशिप वो आज भी है। उसके बाद उसके मामा जी एलोपैथिक डॉक्टर, उनके साथ क्या हादसा होता है कि उनका हार्ट में प्रॉब्लम था और उसकी वजह से उनको पेंडो 21 लैक्स में लगता था रेगुलर। और बहुत सारे उनके और भी हैबिट्स है, क्योंकि डॉक्टर भी थे, पॉलिटिशियंस फ्रेंडशिप भी थी, तो होता है सबका। उसमें ज्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बोलना ठीक नहीं है। बट उनकी हैबिट शाम वाली अलग थी, पार्टी और फंक्शन वाली। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि किडनी फेल हो गया उनका। और जब किडनी फेल हो गया तो पहले समझ नहीं पाया, बट जब किडनी का सिम्टम आने लगा और जब जांच उन लोगों ने करवाया तो 2 आश्चर्य हुआ उनको अपनी लाइफ का। पहला आश्चर्य हुआ कि बाय बर्थ उनके पास सिंगल किडनी था, दूसरा हुआ कि वो फेल था। और मैंने डिएक्शन शुरू किया था, मुझे पता चला, तो मैंने सुन रखा था मीटिंग्स के अंदर कि ये बीमार को भी ठीक करता है। और माता जी को पिताजी को हम दे भी रहे थे, उनको अच्छा फायदा हो रहा था, जबकि हम उनको सिर्फ चाय दे पा रहे थे। ये बड़े आश्चर्य बात है कि चाय पीने से रिकवरी हो रही थी। फिर स्पाइलना आया तो स्पाइलना देना शुरू किया, क्योंकि पैसे नहीं थे, मुझे ही करना था, पैसे होते नहीं थे किसी भी तरीके से। तो उनको जब हमने बात किया तो उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया कि तुम अश्विनी ऐसी बात कर रहे हो ना, जैसे वो रोड के किनारे मदारी होते ना, वो मतलब टेंट लगा के हर बीमारी का इलाज करते हैं। मैंने बोला मामा जी ये दवाई नहीं है, ये मतलब फूड सप्लीमेंट है। जैसे तुलसी पत्ता होता है, अदरक होता है, वैसे ही फूड सप्लीमेंट। बस इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन भी है और बहुत सारे इसके अंदर थेरेपेटिक वैल्यू भी है, जिससे ये फायदा करता है। मेरी मम्मी को फायदा हो रहा है। बात आई गई हो गई, क्योंकि होता है ना कि बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर लोकल हमारे आजमगढ़ में मिशन हॉस्पिटल है, वहां से उनको रेफर कर दिया गया बीएचयू। वहां पे डॉक्टर राणा गोपाल सिंह है, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्ट। उन्होंने फिर उनको डायलिसिस के लिए प्रेफर किया। फिर वहां से लोग पीजीआई चले गए और वीकली 2 बार डायलिसिस होने लगा। और मैं इस चीज को बताता था, मगर बात आई गई हो गई। और इसी बीच में क्या होता है कि धीरे धीरे डायलिसिस बढ़ता चला गया और उनका बीमारी कंट्रोल के बाहर होता चला गया। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आई कि हार्ट के डॉक्टर ने बोला कि आपका किडनी हम नहीं जानते क्या करेगा, पर आपके हार्ट के लिए हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, आपके वाल्व वगैरह अच्छा वर्क नहीं कर रहे, तो अभी हम कुछ कर सकते हैं और इसमें कुछ ऑपरेशन भी आपका नहीं किया जा सकता है। किडनी के डॉक्टर ने उनको बैठा के सामने से बोल दिया कि आप भी डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूं, आप भले ही अपने गांव में प्रैक्टिस करते हो,
बट अभी आपका किडनी भी डायलिसिस हम ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि डायलिसिस करने के बाद भी किडनी 18 के आसपास टिका रहता था, ब्लड या 287 250 ऐसे रहता था, और हीमोग्लोबिन उनका 4 के आसपास आ गया था और पूरी सांस फूलती थी। वापस चले आए, फिर उन लोगों ने मुझे बुलाया, मैं पापा की साइकिल पे गया, और मैंने जब उनका हालत देखा तो मैं खुद डर गया, क्योंकि जो गोरा चिट्टा व्यक्ति बिल्कुल काला, शरीर पूरा फुला हुआ, हाथ पैर। उन्होंने बोला कि अब अपनी दवाई स्टार्ट करो। मैंने बोला कौन सी दवाई? अरे अरे वही जो भी हो, मतलब वो दवाई नहीं है, और मैं इसमें कैरियर बनाना चाहता हूँ। अगर ये प्रोडक्ट खा के अगर इनकी डेथ हो जाती है, यानी खाने के बाद डेथ हो जाती है, क्योंकि खाने से तो होती नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे कि इसी से हो गया, पीजीआई या किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर को आप कोई भी क्लेम या ब्लेम नहीं करोगे। तो उनकी वाइफ बोली नहीं बाबू, अभी हम लोग कुछ नहीं है, आप इनको चलाइए, अब तो इनको मरना तय है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ हो जाए। ये सोच के उनको फिर 2007 को आरजीजीएल स्पालुना, सॉरी आरजीजीएल मोरंजी जूस, यही 2 चीजें देना शुरू किया गया, ठीक है। और ये जब देना शुरू किया गया तो ऐसे चलता रहा। मैंने एक चीज उनको बोला कि आप डॉक्टर को नहीं बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर जानेंगे तो आपको मना कर देंगे, आप बंद कर दोगे, ये नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने देखा था कि किसी को उस टाइम में अवेयरनेस इतनी थी नहीं कि कोई कैंसर में है, कोई डायबिटिक में है, क्योंकि शुरू में तो यही चला। अब उसने सपोर्ट में गेरुडरमा लेना चालू किया, रिकवर होना शुरू हो गया। डॉक्टर ने पूछा कुछ और भी खा रहे, कुछ और भी खा रहे, उसने बता दिया, तो डॉक्टर एक ही बात बोला कि भाई या तो तुम वो जो भी जड़ी बूटी कर रहे हो उसको करो, या फिर हमारा ट्रीटमेंट करो। तो पेशेंट कैसा होता है? पेशेंट बेचारा जैसे होता है, क्योंकि हमने वो देखी थी माता जी के साथ, पिताजी के साथ भतीजा की बेचारगी हो जाती है। हम कितने भी तुरम खान हॉस्पिटल के सामने हम बेचारे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो छोड़ देते थे। तो मैंने ये बोला कि आप कुछ भी हो डॉक्टर को बताना नहीं। अब डॉक्टर जो डायलिसिस करते थे वो बोलते थे आप कुछ करते करते 5-6 महीना जाते जाते उनका डायलिसिस जो है बंद हो गया। देखिए इसी बीच में कौन सा, हाँ डॉक्टर, ओके 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 जो मैं बता रहा था कि मेरे फ्रेंड के जो मामा जी थे, उनको डॉक्टर ने यही बताया कि अभी डायलिसिस देना पड़ेगा। डायलिसिस उनको वीकली 2 बार होता था। उसके बाद भी स्थिति ये हुई कि हार्ट के डॉक्टर ने ये बताया कि अभी आपका हार्ट वर्किंग में नहीं आ रहा है, वाल्व आपके लगभग बेकार हो गए हैं, तो अभी हार्ट में हम कुछ नहीं कर सकते, दवाई नहीं दे सकते। आपकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं कि इसको हम ऑपरेट भी कर पाए। तो ये उन्होंने हार्ट के डॉक्टर का स्टेटमेंट था। बट किडनी के डॉक्टर ने क्या बोला, वो तो सामने से ऐसे बैठा के उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो आप भी डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूँ, आप भले अपने गांव के अंदर प्रैक्टिस करते हो, अपने शहर के अंदर प्रैक्टिस करते हो, बट आपका कंडीशन ये है कि अभी आपका किडनी का जो स्थिति है वो खराब है। यानी कि डायलिसिस देने के बाद भी किडनी 18 तक था, ब्लड यूरिया 287 थी, हीमोग्लोबिन 4 के आसपास था। तो उन्होंने बोला अभी इमीडिएट आपको ट्रांसप्लांट में जाना पड़ेगा, और वो भी बहुत सारा रिस्की है। तो लोग वापस चले आए, ठीक है हम व्यवस्था करते हैं, और वो गांव पे आ गए। और फिर मुझे बुलाया गया और बोला गया कि आप इनको गेनोडर्मा स्टार्ट करो, मतलब अपनी दवाई स्टार्ट करो। मतलब कौन सी दवाई? बोले वही जो है, मतलब मेरे पास कोई दवाई नहीं है, तो फूड सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है, बोले जो भी हो। तो मैंने बोला कि मैंने उनको देखा तो मैं बिल्कुल डर गया। कारण क्या है कि पूरा शरीर काला पड़ गया था, पेट पूरा फुला हुआ था, हाथ पैर पूरे फुले हुए थे, सांस तेज तेज चल रही थी। मैं बोला अगर 1-2 कैप्सूल खाने के बाद भी, आरजीजीएल के या मोरंजी पीने के बाद भी अगर इनकी डेथ हो ही जाती है नेचुरली, तो ब्लेम मेरे पे आएगा। और मैं एकदम मूड बना चुका था कि डीएक्शन के अंदर कैरियर बनाना है, भले लोग समझ न पाए, मैं बता न पाऊं, क्योंकि मैं घर के रिजल्ट से मोटिवेट था। तो लोग बोले कि नहीं नहीं भाई आप चलाइए। तो उनकी वाइफ बोली बाबू अभी तो सब खत्म हो रहा है, जस्ट आप एक ट्राई करिए, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब तो सब खत्म है। और 21 जनवरी 2007 को उनको आरजीजीएल देना चालू किया गया। और मैंने चीज बताया हुआ था कि आप डॉक्टर को नहीं बताएंगे कि इससे मतलब अलग कुछ ले रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में होता क्या था कि जब भी गेनोडर्मा किसी पेशेंट को दिया जाता था या लोग देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स देते थे, उसको जब फायदा आना चालू होता था तो डॉक्टर समझ जाते थे कुछ और भी एक कर खा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट पता था। और रिकवरी जो होती थी वो मतलब बिलीव नहीं देती थी, तो लोग जोश जोश में आके बता देते थे। तो डॉक्टर एक ही बात बोलते थे, गेनोडर्मा के बारे में जानकारी लेने की कोई कोशिश नहीं करते थे, या तो वो जड़ी बूटी जो बता रहे वही खाओ या मेरा ट्रीटमेंट लो। तो पेशेंट कैसा होता है, बेचारा जैसा होता है, तो वो लोग घबरा के डर के छोड़ देते थे। और बहुत सारे रिजल्ट आए भी, बहुत सारे लोग नहीं भी आए, तो इससे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता था। तो उनको भी मैंने बोला बताना नहीं तो बंद कर देंगे। और डॉक्टर जब डायलिसिस करते थे और जब रिपोर्ट उनकी आती थी, बोलते थे आप तो रिकवर कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जन्म से सिंगल किडनी था। और ऐसा करते करते
4-5 महीना जाते जाते उनके डायलिसिस, डॉक्टर बोला भी करने की जरूरत नहीं है, डायलिसिस उनका बंद हो गया, उनका जो भी हाथ पैर में सूजन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन जब उनको 21 जनवरी 2007 को जब ये जनोड्रामा शुरू किया गया था और 1-2 महीना में उनको रिकवर अच्छा लगने लगा था, तो उनको एक चिंता हो रही थी। उनकी ये चिंता थी, देखिए पेशेंट है, लेकिन एक चिंता हो रही है कि बेटी की शादी अगर मैं देख लूं तो अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि बेटी के लिए शादी अगर आप लोग करवा देते तो मुझे तो बचना नहीं, इसकी शादी में देख के चला जाता। तो लोगों ने क्या किया कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने क्या किया कि अगर अश्विनी से शादी हो जाए तो कैसा है। तो ये मतलब एक सरप्राइजिंग, तो मुझे नहीं बोला कि मेरा तू पागल है यार, अभी मतलब तू मरने की स्थिति में शादी ब्याह कर रहे हो और मैं क्यों शादी करूं, है ना, तेरे मामा की लड़की है तो तेरी बहन है तो कैसे मेरी बहन, ये मेरा उस समय मैंने यही चीज बोला। तो मेरे दोस्त ने बोला एक बात बता, दुनिया की हर लड़की तो बहन लगती है, क्या शादी किसी से नहीं करेगा। बोला ये बात नहीं यार, बट अभी ऐसा कुछ नहीं, मैं कमा नहीं रहा हूँ। उस टाइम में डिएक्शन से मुझे 250 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया का इनकम आता था। लेकिन मेरे फ्रेंड्स के मामा जी बोले कि अगर भले इस लड़के का आज पैसा नहीं आता हो, क्योंकि इसके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है, इसके प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। ऐसा कुछ कर करा के दोनों परिवार के लोगों ने मिलकर फिर शादी तय कर लिया और शादी हो गई। और आज संध्या मेरी वाइफ है और मेरे एक बहुत अच्छी पत्नी के तौर पे मेरा साथ देती है। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि डॉक्टर साहब का हेल्थ अच्छा हो गया, उनका डायलिसिस बंद हो गया, उनका हार्ट के लिए पेंडोल लगना बंद हो गया, वो अपनी क्लिनिक जाने लगे एकदम फिट एंड फाइन। ये मेरे लिए बहुत ही एक ट्रिमेंडस रिजल्ट था कि अरे जनोड्रामा ऐसा भी कर सकता है। फिर उसके बाद मैं और भी इसके बारे में जानना और बात करना शुरू हो गया। बट वही है कि मैं मेरे ऊपर मेरे अपलाइन संजय भैया और अगला अपलाइन मुंबई साल में 1-2 बार, फिर बीमार 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 कोई ठीक होता था तो मार्केट बन गया, एक मर गया तो 100 लोग खत्म हो गए। बट निराशा होती थी, छोड़ दिया जाए, बिजनेस नहीं किया जाए, लेकिन घर पे जो प्रोडक्ट यूज हो फायदे छोड़ में नहीं दे रहा था। इस तरह से आगे बढ़ते चले गए। तो डीएक्शन की वजह से मेरी शादी भी हुई और मेरी वाइफ बिल्कुल हेल्दी फिट है, मेरे 3 बच्चे सेफ और नॉर्मल डिलीवरी। और आज मेरी बड़ी बेटी 12 साल की है, वो भी काफी सपोर्ट करती है। और इस लॉकडाउन के अंदर वाइफ जो हमेशा घर पे देखभाल करती थी, उन्होंने काफी अच्छा साथ देना शुरू किया। मैं इसके लिए बिहार की सारी जो भी है उम्र में हमसे लेवल में कुछ भी हो सकता है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो प्रोफेसर सर आपका है कि आपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया और बिहार की सारी नारी शक्तियों को घर घर के अंदर पहुंचा दिया। तो मेरी वाइफ ने बोला कि अगर ये महिलाएं लोग काम कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है, तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। और उनके सपोर्ट की वजह से आज हमारे यहाँ एक जबरदस्त महिला की टीम बिल्ड हो रही है, जिसका परिणाम भी आने वाले 4-6 महीने में देखने को मिलेगा। तो कोरोना अच्छा है और सबसे अच्छा है आरबीसी यूट्यूब चैनल, जो घर घर के अंदर अलग अलग तरह की सक्सेस स्टोरी को पहुंचा रहा है। इसके साथ व्यापार की शुरुआत हम लोग करते हैं, कठिनाई भी आती है, धीरे धीरे नेटवर्क बिल्ड होना चालू होता है, बिल्ड होना चालू होता है, बिल्ड होना चालू होता है। अचानक से क्या होता है कि 50,000 टीवी जाता है। देखिए ये सिलसिला शुरू हो गया था 2006 के अंदर, मगर 50,000 टीवी पहुंचने में हो गया हमको 2008-9 हो गया है, क्योंकि वही है, कोई सिस्टम नहीं, कोई तरीका नहीं, बस रिजल्ट का मोटिवेशन। तब तक अचानक जो संजय सर के इमीडिएट अप्लाई है, उनको पता नहीं क्या सोचता है, जो कि डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, और हम लोग मैक्सिमम टीम को वहीं पे लेके जाते थे कि चलो डॉक्टर साहब मोटिवेट करेंगे। काफी अच्छे वो काम करते थे, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होता था, काफी रिजल्ट लिए थे प्रोडक्ट से उन्होंने। उनको अचानक से एक कंपनी वाला आता है, उनको गाड़ी उड़ी दिखाता है, घर दिखाता है, विदेश से आता दिखाता है, वो बिल्कुल से डाइवर्ट हो जाते हैं और उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर डीएक्शन की बुराई शुरू कर देते हैं। और जो टीम जाती थी कि हमारे अप्लाई में, उनको भी वो उन्होंने धीरे धीरे मोल्ड कर दिया या फिर निगेटिव कर दिया कि डॉक्टर साहब तो उस कंपनी में चले गए, वो कंपनी लोकल है, इंडिया की है, और हम लोग बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। आज डॉक्टर साहब बोले कि उसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और इसका प्रोडक्ट बहुत खराब है। नतीजा क्या हुआ? 50,000 टीवी जीरो, मेरा पर्सनल टीवी रह गया 2-4 हजार इधर उधर का, है ना। तो फिर से हमने टीम बनाना शुरू किया, वो पूरी टीम खत्म हो गई। फिर से टीम को बनाना चालू किया, फिर से टीम को बनाना चालू किया, और 2012 तक 2011 के में डायमंड क्वालिफाई किया। और 2000 डायमंड क्वालिफाई करने के बाद 42,000, 45,000, 40,000 के बोनस के ऊपर पहुंचा। तब तक फिर झंझट आ गया DTDMI का। जब DTDMI का झंझट आ गया तो फिर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर को एसी वाला ऑफिस दिखता था, ये है वो दुनिया भर का। और जब हम लोग दिल्ली गए, गया गए,
जगह जगह जब हम लोग का एक कैंपेन होता था डीएमआई फॉर्म करने के लिए, डीएक्शन के लीडर्स को इकट्ठा करने के लिए, तो बाकी मैक्सिमम जो लीडर थे, जो डीटी के मैनेजमेंट के ज्यादा संपर्क में रहते थे, उनको ये लगता था कि कुछ होने वाला नहीं है, डॉक्टर लिम तो मतलब डीटी का ही साथ देंगे। ये सब चीजें, ये मैं आज ओपन इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी हैं पुराने, जिन्होंने काफी संघर्ष किया, हम लोगों ने संघर्ष किया, और फिर से पूरा टीम कोलैप्स। 40,000 प्लस का बोनस 8,000 के नीचे आ गया। अब स्थिति ये हो गई कि अब चलेगा नहीं दुनिया भर का, बट बिलीव ये था कि डॉक्टर लिम हमको नहीं छोड़ेंगे। और प्रोफेसर सर का हम लोगों को साथ मिलने समझ में आया कि प्रोफेसर ने पावरफुल और नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले जो भी अपलाइन थे, संजय सर के ऊपर जो भी अपलाइन थे, उनका एक ही मैसेज होता था कि प्रोफेसर से दूर रहना, ऐसा है वैसा है। क्योंकि हम लोग इतने बड़े भी नहीं थे कि हम प्रोफेसर को जाके बोल सके। कारण क्या है कि दो बातें हमारे अपलाइन ने, संजय सर ने सिखाई कि या तो तुम जाके और प्रोफेसर सर का या किसी भी अपलाइन सर टीचर बच्चे तरह के, हम डाउनलाइन तो बच्चे ही हैं कि सर मैं फलाने जगह से आया हूँ और मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा, या फिर अपने काम से इतना काम करके दिखाओ कि आपका अपलाइन आपको ढूंढ ले कि कहाँ पे छुपा हुआ है, किस कीचड़ के अंदर कमल छुपा हुआ है। ये संजय सर का शुरू से ही वे था। दूसरी चीज ये है कि इतना नेगेटिव मार्केट बनाया जाता था प्रोफेसर सर के बारे में कि उन्होंने एक ही चीज डिसाइड कर लिया था कि डीएक्शन में हमें डॉक्टर लिम प्रोडक्ट देंगे, हम मेहनत कर लेंगे, मगर हम ना तो कंपनी लेवल पे कोई मीटिंग ट्रेनिंग का सपोर्ट मांगने जाएंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, और ना तो हम किसी को मांगने जाएंगे, हम लोग अपने दम पे काम करेंगे। फिर ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। इधर का हमारा पूर्वांचल के जो भी लीडर्स या डिस्ट्रीब्यूटर थे, उस समय लोगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया कि इधर जाएगी कंपनी की उधर जाएगी कंपनी। फिर नेपाल की टीम के साथ हमने काम करना चालू कर दिया, और नेपाल के अंदर और भी बड़ा प्रॉब्लम, बोनस नहीं, टीवी नहीं, और भी इंडिया का चल लेके तो बॉर्डर में चेकिंग में प्रोडक्ट एक्स्ट्रा पकड़े जाना, ये तमाम सारी समस्याएं होती थी। बट उस समस्या के अंदर भी काम किया और टीम को बढ़ाते 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 टीम के लोगों ने अच्छा वर्क किया। वहां पे बहुत सारे लीडर है, जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंट पिछले महीने के अंदर आपने अशोक कुमार यादव जी को देखा, डबल डायमंड है। सुनीता शर्मा को आप सभी लोग जानते हैं, अच्छी ब्यूटी ट्रेनर है आज की डेट में। फुलचंद जी हैं, और इस तरह से सुकराम, बहुत सारे ऐसे लीडर है, बहुत सारी महिला लीडर है। अगर सबका नाम लेंगे तो टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। इसके साथ एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम वहां पे है, जिस टीम का अपना ही एक अलग वर्क अभी वो रिसेंटली फॉर्म हुई है, जो आईबीजी के नाम से जानी जाती है, और बहुत ही पावरफुल बिजनेस कर रही है। और उसके जो टीम लीडर हैं, शिलाल जी हैं, शंकर जी हैं, और संतोष जी हैं, और बहुत सारे लीडर हैं जो आज अच्छा वर्क कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारे लोग हैं। एंटायर नेपाल की टीम बड़ी प्यारी है, बड़े मेहनती लोग हैं, क्योंकि इतने नेगेटिव माहौल के अंदर, इतने कठिनाइयों के अंदर उन्होंने बिजनेस को स्टेबल किया। अब तो लॉकडाउन का ये फायदा हुआ, कोरोना का फायदा हुआ कि वहां परमिशन मिल गया है। और हुआ यूं कि ऐसे खराब सिचुएशन में, अभी नाइजीरिया के अंदर जैसे हमारे डॉक्टर इपन कोशी सर ने इतना बड़ा काम किया, कोई पीबी कोई बोनस नहीं। नेपाल के लोगों ने बहुत जबरदस्त वर्क किया, क्योंकि नेपाली वास्तव में डीएक्शन के अंदर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, और जुनून के साथ काम करते हैं। और सबसे खास बात है कि मैंने जितना प्यार मोहब्बत डीएक्शन प्रोडक्ट के बारे में नेपाल में देखा है, उतना मैंने कहीं नहीं देखा है। क्योंकि अगर लोगों को बोनस नहीं मिलेगा, लोगों को पीबी नहीं मिलेगा, तो वो ज्यादा मन से प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। बट नेपाल के अंदर कोई पीबी नहीं, कोई बोनस नहीं, प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो ये हुआ। आज अगर मेरा जो भी 28.5 या अभी 29,000 से ज्यादा का टीम हो गया है, इसमें लगभग 20,000 जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे नेपाल और नेपाल के रूप से है। मेरी टीम में 45 डायमंड में 30 डायमंड नेपाल के अंदर है। तो आप समझ सकते हो, जो लोग भी नेपाल का पावर समझते हैं, और प्रोफेसर सबसे बड़ा पावर को समझता है कि जब 30 डायमंड नेगेटिव माहौल के अंदर, कोई बोनस नहीं, कोई पीबी नहीं उसके अंदर है, तो जब ये खुलेगा तो फिर क्या होगा, मतलब एक धमाका ही होने वाला है। इसीलिए घबराहट नहीं होती है, और आराम से और लग के काम करने का एक अलग ही मजा आता है। और सबसे खास बात यह है, ये सब सिलसिला चला 2015 का जो फ्रीडम डे हुआ बनारस के अंदर, सच में कहा जाए तो आंख तो वहीं से खुली। और क्यों खुली? क्योंकि हम लोग 2015 के फ्रीडम डे में गए। हम लोग फ्रीडम डे में भी नहीं जाते थे, हमको ये समझाया जाता था कि अरे प्रोफेसर अपना बर्थडे मनवाने के लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं, डॉक्टर लिम को इंप्रेस करने के लिए। सोचिए कितना नेगेटिव माहौल था।
है ना, तो नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन जब 2015 के अंदर हम लोग फ्रीडम डे के अंदर गए तो वहां पे देखा कि मतलब क्या जलवा है। वो तो एक बहाना है, और हो भी क्यों ना, हमारे मेंटर है, हमारे अपलाइन है, जो एक गुरु होते हैं, पिता के जैसे होते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दो ही माता पिता हमने देखा है, एक तो वो जो पैदा करता है वो पालता है, और दूसरा एक सच्चा मेंटर होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो अपने डाउनलाइन के बच्चे की तरह पालता है। क्योंकि मैंने ऐसी परवरिश पाई है अपने मेंटर, अपने बड़े भाई संजय पाल सिंह जी से। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जितना वो अपने बेटे सुबोध को मानते हैं, मुझे लगता है कहीं ज्यादा मुझे मानते हैं। हालांकि वो अब तो दोनों को बराबर मानते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, बट एक फील जाता है कि कितना मानते हैं। तो वहां पे जो था, जब बिहार की पूरी लीडरशिप, खासकर अग्रवाल सर और लोग वहां पे स्टेज पे चढ़ के ललकारना चालू कर दिए, तो वहां से एक आग पैदा हुई। वो आग बड़ी पॉजिटिव आग थी कि अगर बिहार आके यूपी के अंदर ललकारेगा, उसमें ऐसा माहौल चलता था कि हम लोग भी कुछ करेंगे। और वहीं से हम लोगों ने एक 4-5 लीडर्स ने कसम खाया कि अभी कुछ करके दिखाएंगे। और जब हम लोगों ने फिर 1 जनवरी 2016 को, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रही थी, हम लोगों ने सिस्टम कुछ बना के और हम लोग टीम के अंदर उसको देने के लिए चले गए, और वहां से काम शुरू हुआ। बहुत फास्ट बिजनेस बूम हुआ, और उसी बीच में अग्रवाल सर का भी आशीर्वाद मिला हमारे नेपाल बॉर्डर पे सोनौली टीम को। और बहुत ही उन्होंने एक ही बोला कि बेटा ये फायर है और ये बच्चे दुनिया हिलाएंगे, मगर फिर ये मधेश आंदोलन की वजह से 4 महीने के लिए पूरा बॉर्डर पैक हो गया, सील हो गया, फिर पूरा बिजनेस खत्म। लेकिन नेपाल के लोग और पूरा टीम लगा हुआ था, और जैसे ही मौका मिला उन लोगों ने फिर काम शुरू किया। मतलब जैसे बढ़ता था फिर धड़ाम, जैसे बढ़ता था फिर धड़ाम। तो लोग बोलते ना कि भगवान भी परीक्षा लेता है, तो परीक्षाएं बहुत हुई। और एक ही बात थी कि डीएक्शन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, डीएक्शन एक ऐसी पावर है कि ये किसी भी प्रॉब्लम से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर दम है। डॉक्टर लिम का रिसर्च है, प्रोडक्ट के अंदर दम है, और प्रोडक्ट ही हमको आगे बढ़ाएगा। और मार्केटिंग प्लान के बारे में इतनी जानकारी तब भी नहीं थी, बट ये था बिना जानकारी के भी पैसे आ रहे थे। बट अगर मैं सच कहूं तो अभी जो जून का प्रोग्राम हुआ है, श्री सुभाष सर का, बहुत ही अच्छे लीडर है और बड़ा प्यार करते हैं हम लोगों से, वहां से। और उसके पहले जो अग्रवाल सर का जो मीटिंग हुआ था 10 बजे, जिसमें वो बोले कि मेरी आवाज बहुत खराब आई है, प्रवीण सालुंके सर ने करवाया था। तो वो अग्रवाल सर का जो मीटिंग था जून का, फिर सुभाष सर का मीटिंग था, फिर तिरंजन जी का मीटिंग था ये, और प्रोजेक्ट मास्टर अरविंद जी का, और तिरंजन सर का जो कल परसों का मीटिंग था, और आज जो अग्रवाल सर का मीटिंग हुआ। अगर इस चीज को एक साथ जोड़ दिया जाए तो अब तो आग लगेगा, अब तो फायर होगा। रियली टीम पूरी तैयार है, अब तो मजा आने वाला है। अब यूपी बिहार जो बोलते हैं कि पूर्वांचल और यूपी का ये माटी एक है, अब हम लोग करेंगे। और पूरे भारत आज हमारा संगठित हो रहा है, आज महाराष्ट्र में भी काम हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि आज पूरा भारत आरबीसी यूट्यूब की वजह से, आरबीसी यूनिवर्सिटी की वजह से एक हो गया है, और इसका दुनिया देखेगी कि डीएक्शन इंडिया क्या करने वाला है। और साथ में नेपाल भी अभी पूरी तरीके से तैयार है। तो हम सब तैयार हैं फायर करने के लिए, अभी बिल्कुल से मजा आ रहा है, और लॉकडाउन में तो और मजा आ रहा है। तो ये सारी चीजें चलती रही। और इसके साथ साथ अभी जो प्रोफेसर आपने बताया कि मैं मलेशिया गया था, नहीं सर, मैं मलेशिया नहीं जा पाया था। एक्चुअली क्या हुआ कि मलेशिया का एक कंटेंट और आया था, 2011 की बात है, 2011-12 की बात है, 10,000 पर्सनल पीवी पे, और मैं उसके अंदर रनिंग था, और 7-7.5 महीना मैं उसमें कर भी चुका था। बट सडन मेरे फादर की डेथ हो जाती है, और सारा फिर वही से मिट जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े 2 भाई लोग प्राइवेट जॉब में थे, कभी छूटना कभी पकड़ना, कभी छूटना पकड़ना, मतलब स्टेबिलिटी नहीं थी किसी भी तरीके से फाइनेंस की। पिताजी की पेंशन पे घर चलता था, डीएक्शन से हमको उस समय 3,000, 4,000, 5,000, और उसी के बाद फिर हमारा डायमंड क्लियर हुआ था। जब पिताजी की डेथ हुई तो मैं स्टार रूबी था, और 8-10 हजार की इनकम में पहुंचा हुआ था, और पिताजी की डेथ हो जाती है, पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आ जाती है। लेकिन उसी समय एक टीम का एहसास हुआ कि मेरी टीम उसमें बड़ी छोटी थी, मगर इन लोगों ने अच्छे से काम किया। पिताजी की जब डेथ हुई जनवरी महीने में, तो 11,000 का बोनस आया था। 11 तारीख को डेथ हुई थी, 11 तारीख को ही बोनस आया था। उसके बाद फिर मैं कोई काम नहीं कर पाया, फिर 15-16 हजार का बोनस आया। फिर मैं कोई काम नहीं कर पाया, अगले महीने में फिर 19,000 का बोनस आया, क्योंकि टीम ने वहां पे सपोर्ट किया कि चलो अश्विनी घर पे समस्या ही, हम लोग अपने से मेहनत करेंगे, जम के काम करेंगे। और जब मैंने मई महीने से काम करना शुरू किया, तो उस समय 25,000 का बोनस आ चुका था। तो उस समय भी समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग या पैसिव इनकम का क्या फायदा है, और डीएक्शन उसमें कितना बेहतर है। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। फिर एक ड्रीम था
कि गाड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो शुरुआती दौर में बड़ी कठिनाई थी, पिताजी ही विरोध करते थे, पिताजी मारते थे, पिताजी पीटते थे, अपलाइन को भी डांटते थे, उनको बोलते थे ये तो मतलब बिगड़ा हुआ, तुझे भी बिगाड़ रहा है, मतलब कोई भी घर जाना नहीं चाहता था। तो पिताजी की साइकिल चलते थे, उन्होंने साइकिल छीन लिया कि साइकिल छीन लूंगा तो आदमी रुक जाएगा। तो मेरे जो आर्मी में मेरा दोस्त है डीएसएफ के अंदर, मेरे राम सिंह, उसने एक चीज बोला था कि यार देख दोस्त कि जवान क्या होता है, जवान की उसने ऐसे परिभाषा बता रहा था, मतलब क्या होता है जवान भाई, तो बोला कि नदी किनारे जो व्यक्ति नौका का इंतजार नहीं करे वही जवान है, बाकी उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात मेरी समझ में आ गई। मेरी नौका मेरे पिताजी छीन लिए थे, उनकी साइकिल थी, तो मेरे पास पैर था, तो मैं पैदल, तो उसमें फोन भी नहीं हुआ करते थे। तो संजय सर से जब हम लोग शाम को बिछोड़ते थे तो सुबह का टाइम फिक्स हो जाता था कि 5 बजे मिलना है, तो 5 बजे हम लोग मिलते थे, घड़ी मिलाई जाती थी हम लोग से। तो पैदल जाना मतलब एवरेज पर डे 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल होता था। फिर उसके बाद पिताजी बोले तो मान ही नहीं रहा है इसको, फिर खाना बंद करो, फिर खाना बंद कर दिया। तो खाना जब बंद कर दिया तो फिर रात में घर का दरवाजा बंद कर दो, तो दीवार में निकली हुई ईंटें पकड़ पकड़ के चढ़ के छत से फिर अंदर जाते थे। और घर में पिताजी थे, कोई दुश्मन थे नहीं, गुस्सा होता था, गांव के लोग चढ़ाते थे, मतलब कान भरते थे कि बिगड़ गया ऐसा ऐसा, तो गुस्सा रहता था, तो कोई घर में बोल नहीं पाता था। और छत का मतलब ईटा पकड़ पकड़ के ईट पकड़ पकड़ चलते थे, अंदर आ जाते थे, खा पी के जुटा सो लिए, सुबह ये नलायक है ऐसा करके फिर हो जाते थे। तो ये सिलसिला चलता रहता था। ये मतलब पिता पुत्र का संवाद और पिटाई खाना ये आम बात हो गई थी। बट उसके बाद हमने क्या किया, उस समय हमारे समय में दोस्त ये बोलते थे कि शादी की तो मोटरसाइकिल मिलेगी, मतलब मैं शादी में कोई दहेज नहीं लेने वाला, मैं शुरू से बोलता था। तो मैंने फिर सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और 19,000 रुपए की, 19,000 की सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी स्प्लेंडर, और उसको मैंने 3.5 साल में 1,47,000 किलोमीटर उसको चलाया। मतलब इतना दिन रात फील्ड में काम करते, जो भी पैसा आता था इन्वेस्ट, जो भी पैसा आता था पेट्रोल डाल के इन्वेस्ट, है ना। लोग बोलते थे कितना पैसा बचाए हो, मेरे अपलाइन ने सिखाया कि अभी बचाने का समय नहीं है, अभी तो नेटवर्क में इन्वेस्ट करने का समय। एक दिन इतना आएगा कि फिर रखने के लिए भी सोचना पड़ेगा, फिर बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो यही किया आपका ये डिस्कवर CD 100, डिस्कवर 100 सीसी, ठीक है। उसके बाद उसके साथ काम किया, और काम करने के बाद फिर 2016 के अंदर टियागो टॉप मॉडल हमने लिया, है ना। मुझे लगता है कि मैंने और रोशन ने लगभग एक साथ ही आगे पीछे कार को खरीदा, क्योंकि रोशन के पास भी वही कार थी, तो अच्छा लगा कि अच्छे लीडर के पास भी वही कार है, मेरे पास भी वही कार है। और उस टियागो से हमने बिजनेस को बिल्ड करना चालू किया। देन फॉरेन टूर मिला, और उसके बाद अभी मुन्नार के ट्रिप पे हम लोग थे। और डीएक्सन ने ये आजादी दिया, डीएक्सन ने ये फ्रीडम दिया कि हम अपने लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं। ये है इसके पावर सिस्टम के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर दम है। समझने की बात यह है कि मुझे जो समझ में आता है कि चाय कॉफी पीने से अगर हेल्थ मिलता है, और हम चाय कॉफी की सही स्ट्रेटजी के साथ, चाय कॉफी के सही इंफॉर्मेशन के साथ लोगों को बात करें और घर घर का चाय कॉफी को चेंज करें, तो एक समय बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट होगा। और चाय कॉफी एक ऐसी चीज जो आदमी रोज पी रहा है, वही काम हम लोगों ने डुप्लीकेट करना चालू किया। और एक ही आदमी को बात करिए, मगर उसको अच्छे से बात करिए, वो चाय को चाय समझे और इससे हेल्थ का बेनिफिट आता है, यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की मार्केट को समझ सके। और यही हो रहा है कि आज पैसे वाले भले ना यूज करें, मगर गरीब लोग आज चाय यूज करें, चाय चेंज करें, बड़े जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो मतलब पूरा बहुत समय लग जाएगा, उस पर बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स के अंदर क्या रिजल्ट्स हैं। तो चाय का मार्केट अच्छा है, कॉफी का मार्केट अच्छा है, कोको जी का मार्केट अच्छा है, कुकीज का मार्केट अच्छा है, स्पाइस टी का मार्केट अच्छा है, ग्रीन टी का मार्केट अच्छा है। और सबसे अच्छी बात क्या मुझे लगती है डीएक्सन के अंदर, कि डॉक्टर लिम ने हर एक प्रकार के लोगों के टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट दिया हुआ है। यानी कि अगर कोई बोलता है कि मैं तो भैया दूध की चाय पीता हूं, तो हमारी टी लाटे पी लो आप, वहां हेल्थ मिल जाएगा। कोई ये बोलता है कि भाई हम तो ग्रीन टी पीते हैं, तो भैया दुनिया का टॉप क्लास का क्वालिटी का ऑर्गेनिक ग्रीन टी, और ग्रीन टी के अंदर गेरोडर्मा हमारा पी लो, आपको मजा आ जाएगा। कोई बोलता है हमें तो लेमन टी चाहिए, हमारे पास लेमन टी है, ऑर्गेनिक टी है, ऑर्गेनिक लेमन है, साथ में गेरोडर्मा है, साथ में अच्छा ऑर्गेनिक शुगर उसके अंदर है, आप उसको पीजिए, आपको लेमन टी का मजा मिल जाएगा। और मजा यह है कि हॉट भी पीजिए, नॉर्मल भी पीजिए और चिल्ड भी पीजिए, जैसा चाहे उसे पीजिए। कोई बोलता है कि भाई हम तो मसालेदार और जायकेदार चाय पसंद करते हैं, हमारे पास स्पाइसेस टी है, उसको आप उसका एंजॉय करिए। मतलब क्या है कि अगर हम मार्केट को सही पकड़े
तो हर एक आदमी की पसंद में, उसकी चॉइस में ये प्रोडक्ट है। दूसरी चीज ये कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का रेंज क्या है। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि हमारा जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, जबसे सबसे छोटा प्रोडक्ट है, वो हमारा साबुन है, जो हमारी स्किन के मार्केट को कवर करता है। और ऐसा मार्केट के अंदर कोई साबुन नहीं है, वर्ल्ड मार्केट के अंदर साबुन नहीं मिलेगा, क्योंकि स्किन के ऊपर हजारों थाउजेंड रिजल्ट हैं। इस चीज को आप चाहे रोशन नाराज जी के साथ देख लीजिए, या बहुत सारी महिलाएं आज वर्क कर रही हैं हमारी टीम में, सुनीता जी हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रही है, उनके साथ आप देख सकते हैं। तो रिजल्ट की कोई कमी नहीं है, हम सबने लिया है, आपने भी लिया, हम सबने लिया है। जो हमारे यहाँ पे कोई कंज्यूमर अगर देख रहे होंगे किसी न किसी के, उन्होंने भी प्रोडक्ट का फायदा लिया हुआ है। तो 100 रुपया, यानी 100 या 120 जो भी बोल लीजिए, 120 रुपए के साबुन से लगाए हमारा कोको जी, मतलब 700 प्लस, मतलब अगर देखा जाए तो 100 रुपए से लगाए 700 रुपए के बीच में हमारे पूरे प्रोडक्ट की रेंज है, जो डेली कंजप्शन में लोगों को आती है। अगर हम इसका मार्केट को बनाएं तो कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यही स्ट्रेटजी को हमें समझना जरूरी है, और हम लोगों ने इसी को समझा। और सबसे खास बात यह है कि हम लोग वास्तव में लकी है कि हमारा अपलाइन इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, और जो उनके पास स्ट्रैटेजी है, जो उनके पास मार्केट का रिसर्च है, अगर सिर्फ उसको समझ के, भले हमको अंग्रेजी नहीं आती है, कोई बात नहीं है, हमारे अग्रवाल से बहुत से लोग समझाने के लिए हिंदी में लिख के, तो स्ट्रैटेजी को अगर हम समझ के उसको लोकल मार्केट के अंदर अप्लाई कर दें, तो दोस्त रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएगा, और आ रहा है, और हम लोग ले रहे हैं। अभी हम लोग इस चीज को अभी कैश करेंगे। मार्केट अभी प्रोफेसर बोलते ना, मार्केट उड़ाना है, मार्केट उड़ाना है, तूफान मचा देना है, और वो मचना चालू हो गया है। क्योंकि ये कोरोना काल के अंदर क्या बात हो रही है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। डीएक्सएल पिछले 27 साल से क्या बोल रही है कि प्रोडक्ट खाओगे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। यानी कि डीएक्सएल, डॉक्टर लिम और हम लोग पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न मेडिकल साइंस से, जो भी कह लीजिए, कोई भी खराब नहीं है, सब अपनी जगह पे हम अच्छे हैं। क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस से ही हमारे रंजन सर हैं, बहुत सारे वेल क्वालिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हम लोग के साथ में हैं। तो वो है सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से। तो जो वो वहां नहीं हो सकता है, वो हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट ऑलरेडी कर रहा है, और वो कैसे ना चाय कॉफी के तौर पर हो रहा है। तो इम्यूनिटी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमारे पास इम्यूनिटी का दुनिया का सबसे अच्छा सोल्यूशन है हमारे कप के अंदर, इम्यूनिटी इन कप। मैं तो ये बोलता हूँ कि इम्यूनिटी चाहिए, कितना चाहिए, इतना चाहिए तो इतना बड़ा कप में पियो, इतना चाहिए इतना बड़ा कप में पियो, ज्यादा चाहिए इतने बड़े कप में पियो, और भी बड़ा चाहिए बोतल में पियो। मतलब आपकी इम्यूनिटी आपके हाथ, बोलते हैं ना, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, तो आपका इम्यूनिटी आपके हाथ में है। तो अगर अपनी इम्यूनिटी हम बढ़ा पाए, और हमने इम्यूनिटी की बात किया, तो ये लॉकडाउन के अंदर मैंने क्या देखा, मैं मार्केट के अंदर यही बात करता हूं, गांव के अंदर यही बात करता हूं कि भैया रोजी रोजगार बंद हो गया, नौकरियां खत्म हो गई, व्यापार। इसका मतलब तो ये है कि आप लोगों ने चाय कॉफी पीना बंद कर दिया होगा, अपने साबुन से नहाना बंद कर दिया होगा, अपने पेस्ट लगाना बंद कर देगा। तो नहीं, हम लोग चाय रेगुलर पीते हैं। तो आप अगर चाय पीते हैं, तो क्या आपकी चाय इम्यूनिटी को बढ़ा रही है, आपकी चाय हेल्थ को इंप्रूव कर रही है, आपकी चाय ताकत दे रही है, आपकी चाय गैस कब्ज हटा रही है? नहीं भैया। तो हमारी चाय तो यही करती है। अच्छा, तो एक बार हमारी चाय आप पी के देखो, हम जैसे बता रहे उसे करके देखो। हमने इनको चाय दिया, और चाय देने के बाद छोड़ा नहीं, रेगुलर फॉलो अप करना। और पहले तो क्या अकेला फॉलो होता था, अब तो हमारी वाइफ है, वो खाना बनाती है, फॉलो अप करती है, वो मतलब कुछ भी। आज मैं जो देख रहा हूं, मैं अपनी वाइफ को देखता हूँ, संध्या को, वो भी प्रोग्राम को सुन रही है, भी मायके गई हुई अपने भाई का बिजनेस बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हमारे फादर इन लॉ भी 10 साल जीने के बाद फिर उनकी भी बाद में डेथ हो गई थी। वही कारण है कि उन्होंने फिर से अपनी वही हैबिट को स्टार्ट कर दिया था। तो लेकिन 10 साल बिना किसी मेडिसिन के वो रहे, ये हम बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन फिर उनको एक दो बार हमने समझाने की भी कोशिश किया, बात भी किया, थोड़ा सा कड़ी आवाज में भी उनको मैं बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद आपको फिर से जिंदगी मिली है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि भाई देखो, ये अभी आपके कंज्यूमर नहीं है, ये अभी आपके क्लाइंट नहीं है, ये आपके ससुर जी हैं। अगर इनको फिर भी समझ में नहीं आता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? और उनको किसी ने बोल दिया था कि भैया आप, जो किसी ने, है ना, कि आपकी हाथ की लकीर तो ये बता रहे कि 77 ईयर्स में कोई काट नहीं सकता है ना। तो उनको भी क्या लगा कि भैया ये तो मतलब ठीक है, इसीलिए हमको ग्राउंड ओवर मिला बचे। लेकिन थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, आज बहुत दुख होता है कभी कभी सोच के, वो नहीं है।
बट मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी वाइफ को कि इस लॉकडाउन पीरियड में अपने भाई को बोल बोल के उसने बिजनेस को स्टार्ट करवाया। और हमारे फादर इन लॉ, हमारे ससुर जी स्टार एजेंट हो गए थे। और हमारे साले साहब ने, जो अभी बहुत कम उम्र का लड़का है, अभी उसने पिछले महीने में काम थोड़ा शुरू किया और 2300 रुपए का उसका पहला चेक आया। उसको बहुत अच्छा लगा। उसके साथ काफी सारे गांव के लोग अभी कंज्यूमर बन गए। मेरी वाइफ ने बोली हम मायके भी घूम आएंगे और अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे याद आ गया हमारे संगीता दीदी का कि उन्होंने भी राजू भाई को इतना सपोर्ट किया। मुझे लगता है कि एक और हिस्ट्री रिएक्शन में क्रिएट होने वाली है कि एक बहन और अपने भाई के लिए काम कर रही है। मेरी जो सासू माता है वो भी आज बहुत अच्छे से लोगों की बात कर रही है, मेहनत कर रही है। तो एक फैमिली बिजनेस है ये। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि सबसे ज्यादा विरोध बाहर तो होता ही है, वो तो सबके साथ होता है, लेकिन घर के अंदर सबसे ज्यादा विरोध। हम जोश में बाहर काम कर रहे हैं और उससे ज्यादा हवा हमारी घर पे टाइट की जा रही है। बट अब का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। मेरे बड़े भैया हैं अरुण कुमार सिंह जी, अभी उन्होंने भी रिसेंटली मई के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया। पहले महीने का चेक उन्होंने 1100 का उठाया। और मेरी भतीजियां हैं, मतलब हमारा पूरा परिवार बिजनेस करता है। हमारा स्टॉक पॉइंट है वो हमारे चाचा के लड़के हैं मनीष कुमार सिंह जी, यानी कि हमारा पूरा फैमिली अभी डीएक्शन करता है। हमारे फैमिली के अंदर अभी कोई भी इनकम की बात हो वो डीएक्शन से आती है, क्योंकि हमारी चाची जी को काफी अच्छा फायदा हुआ। पाँव में हमेशा सूजन दर्द रहती थी, बट प्रोडक्ट लंबे समय तक खाने के बाद अब क्या हालत है कि पाँव एकदम अच्छा है। और भतीजा हमारा है बहुत ही हेल्दी और फिट है। चाचा जी भी दुबई में रहते थे, वहां भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे। तो पूरे इंटायर फैमिली, चाचा का परिवार, हमारा परिवार मिलकर हम लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने मनीष ने भी डीएक्शन को काम करके, और अभी वो डायमंड, वो कंज्यूमर डायमंड है, बट आजमगढ़ का स्टॉक पॉइंट है उसके पास, रक्सौल बिहार के अंदर स्टॉक पॉइंट उसके पास है। और डीएक्शन बिजनेस को करके उसने भी काफी अच्छा अर्निंग कर रहा है रेट में। और उसने भी एक 4 व्हीलर कार खरीदा है, डस्टर टॉप मॉडल का। आज वो डस्टर को एंजॉय करता है, हम हमारी टियागो को एंजॉय करते हैं कि चलने के लिए हमारे पास साधन हो गया है। अभी हमें मार्केट बनाना है। दूसरा एक बड़ा ड्रीम था, मेरे पिताजी किसान के लड़के थे, मेरे बाबा किसान थे। तो एक समय में हम लोग पास खेती ठीक ठाक थी, बट बड़ा परिवार डिवाइड एंड डिवाइड, खेती छोटी हो गई। और मेरा शुरू से एक ड्रीम रहा है कि हमारे पास पैसे तो हम क्यों ना गांव में रहें, क्योंकि मैं गांव कभी छोड़ना नहीं चाहता। और एक कोरोना ने मुझे बता दिया कि बिल्कुल सही डिसीजन तुमने लिया है। मैं ये बात मुन्नार के अंदर भी बोला था कि बहुत बड़ा घर बनाने का ड्रीम है। तो उसके लिए मैंने जमीन भी कवर करके रखी हुई है। और लगभग वो जमीन जो है आज की तारीख में 1.5 बीघे से ज्यादा में है, जिसमें मेरा अपना एक ड्रीम हाउस बनेगा मेरे पिताजी और माताजी के नाम पे। और मेरा एक सपना था कि जमीन कम में जमीन खरीदूंगा, और मैंने जमीन खरीदना चालू कर दिया। मैं गांव में खेती की जमीन खरीदता हूँ। पावर कट हो रहा है, सॉरी। हाँ, थोड़ा सा लैपटॉप में बैटरी डिस्चार्ज हुई थी। तो अभी मैंने लैंड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदा है। मैं जब डीएक्शन मैंने स्टार्ट किया था, जब मुझे बिलीव हो गया था कि डीएक्शन से कैरियर सेट किया जा सकता है, डीएक्शन से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मैं अपने लोगों से, अपने गांव दोस्तों से बोलता था कि मैं गांव में जमीन के खेत 20 बीघा जमीन खरीदूंगा। तो तब मेरे को उड़ाया जाता था, अरे 20 बीघा खरीदेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है 20 बीघा खरीदना। लोग बेच रहे हैं जमीन, लोग इलाज के लिए बेच रहे हैं, नौकरी के लिए बेच रहे हैं, शादी ब्याह के लिए बेच रहे हैं, अपना जीवन जीने के लिए लोग जमीन बेच रहे हैं। और मैंने जब बोला तो ये क्या जमीन खरीदेगा, इसके पास तो पैसे नहीं है, इसके पास तो मतलब ये बैग लेके ये गाँव चाय बेचता है। बट अभी मैंने क्या जमीन भी खरीदना चालू कर दिया है। और अभी रिसेंटली थैंक्स टू प्रियंजन सर, अग्रवाल सर, आपने तो मुझे 20 बीघा नहीं, मुझे तो पूरा फार्म हाउस 200 एकड़ का फार्म हाउस का ड्रीम दे दिया है। और मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये हमारा मार्केटिंग प्लान में दम है और मेरे अंदर दम है, तो मैं करके दिखाऊंगा। मैं एक बड़ा फार्म हाउस बनाऊंगा। और क्योंकि मैं फाइनल में यही सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा फार्म हाउस हो, बहुत सारे फल हो, अच्छी फसलें हो, ऑर्गेनिक चीजें हो, ये मेरा ड्रीम है। क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे किसान थे, और मैंने बड़ा किसान बन गया तो उनका नाम रोशन होगा, मेरे बाबा का नाम रोशन होगा, उनके पिताजी का नाम रोशन होगा कि बाबा दादा ने जो काम नहीं किया वो मैं कर सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि हम डीएक्शन से कर सकते हैं, क्योंकि 2 चीज का फ्यूचर बात हो रही है, एक तो नेटवर्क मार्केटिंग की और दूसरा वेलनेस इंडस्ट्री की। डीएक्शन वेलनेस इंडस्ट्री का किंग है। हमारा ज्ञानोडर्मा, हमारा स्पाइलना, हमारा नोनी जी, हमारा कॉर्डिसेप्स, हमारा लॉन्चमैन, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो भारत में फैक्ट्री भी डॉक्टर लिम ने डाल दिया है। ये पूरी कृपा ही हो रही है हम लोग के ऊपर, भगवान की और डॉक्टर लिम की।
कि जब ये सारी चीजें आएंगी, जब ये सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, क्योंकि हमारा एक चाय कॉफी है, मैं तो मानता हूं हमारे पास एक प्रोडक्ट चाय कॉफी है, साबुन कॉफी है, स्पाइरना कॉफी है, बट हमारे पास तो पूरी रेंज है, पूरे मार्केट को कैप्चर करने की, वेलनेस इंडस्ट्री की पूरी रेंज है, नेचुरल प्रोडक्ट की पूरी रेंज है। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो हम मार्केट को उड़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। और ये लॉकडाउन ने साबित कर दिया कि पैसा हो न हो मगर कंज्यूमर कभी खत्म नहीं होने वाला है। और कंज्यूमर को जब पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट खाने से हेल्थ आएगा, बताने से पैसा आएगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग कंज्यूमर का ही तो मार्केट है। और कुंदन ने एक बात बहुत अच्छा बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग पे ना बंदी का असर होता है ना मंदी का असर होता है। ये लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा है, सारी दुनिया बंद थी, डिएक्शन चालू है। तो ये यही सारी चीजें है। उसके बाद फिर ये आपका जमीन लेने का सपना, घर बनाने का सपना। अभी रिसेंटली हमारे बड़े भैया की बेटी है, सबसे बड़ी बेटी, हम सबकी बहुत लाडली बेटी है, सारी बेटियां हमारी बहुत प्यारी है, और उसकी शादी हमने अभी फिक्स किया है, और वो शादी हो रही है तो डीएक्शन के पैसे से। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डीएक्शन कोई ऐसी या कोई वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। डीएक्शन एक प्योर ऑर्गेनाइजेशन है जो प्योर बिजनेस देती है और प्योर प्रोडक्ट देती है। यहाँ पे टाइम भले लगे बट अब टाइम लगने वाला नहीं है। बिना सिस्टम के यहाँ पे लोगों ने पैसा बनाया, अभी तो सिस्टम आ गया है, सिस्टम मिल गया है, अभी सिस्टम को अडेप्ट करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। मैं मानता हूं कि 6 महीना 8 महीना समय लगेगा। ये 2020 में हम फाउंडेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और जैसा कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में अभी आज बात कर रहे थे प्रोफेसर सर, तो जब ये फाउंडेशन बनेगा, ज्वाइनिंग ज्यादा आएगी, कंज्यूमर ज्यादा आएंगे, तो अचानक से इंडस्ट्री बूम करती है, और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ बताने के लिए बहुत कुछ है, बट समय का अभाव है। और ये वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर है, हम सब जानते हैं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से अपनी पूरी इंटायर टीम को। और अगर आज मेरी टीम के बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, रोज देखते हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर हमको इतना अच्छा मेंटर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला है, तो हमको प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। हमें बीमार पे नहीं काम करना है, हमें बीमार मिलेंगे उनको हमको सपोर्ट करना है। उनको हमें नहीं बताना कि दवाई छोड़ो, ये सब करो। हमें नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल और इस प्रोडक्ट का पोजिशनिंग को सही से ध्यान देना पड़ेगा। आरबीसी यूट्यूब चैनल ने ये प्रूफ कर दिया है कि डीएक्शन के अंदर कोई भी सफल हो सकता है। क्योंकि अभी दूसरे लोग क्या बोलते थे, डीएक्शन में पैसा नहीं आता है। पैसा डीएक्शन में दोस्त बहुत आता है। पैसा डीएक्शन के अंदर प्योरली आता है। पैसा डीएक्शन के अंदर स्टेबल आता है। पैसा डीएक्शन के अंदर रेगुलर आता है। ऐसा नहीं कि एक बार आया फिर खत्म हो गया। कम आएगा वो चलेगा, बट पैसा आना बंद होना नहीं चाहिए। और जब रेगुलर पैसा आ सकता है तो पैसे को बढ़ाया जा सकता है। उसको बढ़ाने के लिए सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और सिस्टम के साथ साथ डुप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि अब हम लोगों के पास है। और हमको क्या करना है, बस उसको मार्केट सजाना है। मैं बार बार एक ही बात सबसे बोलता हूं कि हमारे प्रोफेसर, हमारी रत्ना मैम, हमारे डॉक्टर रंजन, हमारे प्रोफेसर, हमारे अग्रवाल सर, ये हम लोगों के लिए एसेट हैं। इनका जितना फायदा हम ले लें इनके जानकारियों का, वो हमारे लिए बहुत ही मतलब भाग्य की बात है। तो हम लोग तैयार हैं सर, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, हम लोग मार्केट को उड़ाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर दम है, और गरीब आदमी भी प्रोडक्ट खा सकता है, और गरीब आदमी को अमीर बनाने का बहुत बड़ा सिस्टम है। तो हर तरीके के लोग हैं हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, और सबके लिए डीएक्शन है। किसी को हेल्थ चाहिए मिलेगा, किसी को पैसा चाहिए मिलेगा, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए मिलेगा, सिस्टम देता है। किसी को विदेश घूमना है, सिस्टम देता है, दो ट्रिप देता है, नेशनल और इंटरनेशनल। किसी को दान पुण्य करना है, एक्स्ट्रा इनकम कमाइए और दान पुण्य करिए। सबके लिए अपनी अपनी वजह है, सबको डीएक्शन फुलफिल करता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। और थैंक्स प्रोफेसर सर, आपने मुझे आज मौका दिया। हेलो, रूपल जी,
हेलो, तो लगता है अभी सर बिजी है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि डीएक्सन के अंदर एक अच्छा कंज्यूमर होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और अच्छा कंज्यूमर होने के साथ साथ हमको अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ज्वाइनिंग बढ़ानी पड़ेगी। और मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि अगर हमारे पास जितना ज्यादा ज्वाइनिंग होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी रिसेंटली बताइए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हो गए आपका? कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके ओके ओके। तो मैं अभी बता रहा हूँ, लास्ट मार्च के अंदर हम लोग गए थे, अग्रवाल सर के, मैं और संजय सर गए थे, क्योंकि कुछ सीखना था। उन्होंने बुलाया भी था, समय दिया था। पहले तो खूब डांटे मुझे, जैसे मुझे देखे ये सुनी तू, मतलब आप समझ सकते हैं जो भी अग्रवाल सर के आसपास जाते हैं, ठीक है ना उनका। उसके बाद खूब अच्छे से सिखाया भी, अच्छे से पढ़ाया भी। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि अगर हमारा उस समय मेरा टीम साइज यही कोई 22,000 के आसपास था। अगर उन्होंने मुझे बोला कि अगर सुनी तुम्हारा 22,000 के अंदर इतना पीवी आता है, इतना वॉल्यूम आता है, जस्ट सोचो अगर ये तुम्हारा टीम साइज अगर 1 लाख होता तो मैंने बोला जस्ट सर 4 टाइम। वो टाइम में मुझे स्पॉन्सरिंग का पावर समझ में आया था। पहले क्या समझाया जाता था कि भाई देखो कम लोगों को लाओ, सिलेक्टेड लोगों को लाओ, है ना। मतलब कैसा, मतलब बेकार बात होती थी कि कम लोग रहेंगे, अच्छे लोग रहेंगे। एक मार्केट बन गया था कि हम ज्यादा लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, हम कम ही लोगों को लाएंगे और इकट्ठा करेंगे। मतलब स्थिति ये थी कि आप लॉ ऑफ एवरेज या जो भी सिस्टम है, जो भी बातें हैं, वो कैसे होगा। मुझे वहां पे फिर अग्रवाल सर से बात करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई, क्योंकि मैं किसान का बच्चा हूं, एक फौजी का बच्चा हूं, कि अगर हम लोग प्याज की खेती करते हैं, हम लोग प्याज लगाते हैं अपने खेतों में, तो 2 तरीके का किसान होता है। एक वो होता है जो मार्केट से प्याज के पौधे खरीद के लाता है और वो उनको प्लांट करता है, और एक किसान ऐसा होता है जो घर पे नर्सरी डालता है, प्लांट बीज डालता है और घर पे प्लांट तैयार करता है। बट चॉइस किसके पास ज्यादा होगी? जो मार्केट से अंदर से प्याज लेके आएगा, अगर उसका प्याज का बीज अगर कमजोर भी होगा और रेट अगर महंगा हो गया, तो वो एक एक कमजोर बीज को लगाने की कोशिश करेगा। वो कमजोर बीज कभी प्याज बनता नहीं है। लेकिन अगर किसान ने प्याज का बीज घर पे डाला है, तो उसके पास चॉइस है कि अरे ये पतला है इसको फेंक, ये मोटा है इसको लगा, मतलब ये कमजोर लग रहा है हटा। मतलब चॉइस, हम चॉइस कर सकते हैं। और ये बात हमको अग्रवाल सर ने उसी समय समझाया था कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग होगी। अगर तुम्हारा 1 लाख लोगों का टीम होता है, तो आज तुम्हारा बोनस भी जस्ट 100 टाइम ज्यादा होता है। तो पावर ऑफ स्पॉन्सरिंग, और आज प्रोफेसर सर ने भी बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्पॉन्सरिंग जो होती है वो ऑक्सीजन के जैसी होती है। तो हमको मैक्सिमम स्पॉन्सरिंग करना है, हमको ज्योतिषी बनना नहीं है कि फला काम करेगा फला नहीं काम करेगा। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत ही बुजुर्ग महिला है, एकदम गरीब महिला है, कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ एक ओके, तो उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको महारानी उनको पिछले 13 साल से हम बता रहे हैं कि चाय पियो। बोले मैं गरीब हूं, कैसे पीऊं? के अंदर वो घर पे आती थी और डेली आरबीसी का यूट्यूब चैनल देखती थी। और बिहार की जो महिलाओं की जब उन्होंने बात सुना तो उनको भी लगा। फिर वो अपना वृद्धा पेंशन किसी तरह से निकाल के उन्होंने एक डब्बा चाय खरीदा, और उसका फायदा उनको ये मिला कि गैस की समस्या बनती थी। उनका 3 बार एक्सीडेंट हुआ, तो हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, लंगड़ के चलना, मतलब लंगड़ा होकर चलना, मतलब बचक के चलना, मतलब बहुत तकलीफ। चाय पीने का फायदा ये हुआ उनका कि अप्रैल महीने के लास्ट में चाय पीना चालू किया, मई महीने तक उनको बहुत ही जबरदस्त फायदा हुआ। और आज की तारीख में, मई महीने से ज्वाइनिंग करके आज जो दिन है, ये तारीख में 46 बॉक्स चाय वो सेल कर चुकी हैं, जिन्होंने लाइफ में कभी इसको नहीं देखा। लाइफ मतलब ये मतलब महारानी हमारी, हम उनको मतलब महारानी, अर्जुन का नाम है, निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई, तो महारानी बोला जाता है। डीएक्सन में ज्वाइन हुई तो हम जान पाए कि इनका नाम मैना देवी है, क्योंकि जब हमने फॉर्म भरा तो मेरे आधार कार्ड लो भैया, तो हमने मैना देवी, तो हम अभी कैसे बोलते हैं कि महारानी मैना देवी की जय हो। ऐसे गरीब लोगों को जब घर में हेल्थ आता है, ऐसे गरीब लोगों को जब पैसा आता है, जो लॉकडाउन के अंदर लोग पैसा नहीं है, डेली 2 डब्बा 3 डब्बा एमआरपी पर रिटेल करती हैं और एकदम फिट खुश, बहुत आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसी महिला को अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं, और उनके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं आती हैं, और संडे को हम मीटिंग भी करते हैं घर पे। कल संडे हमारा है, 2 जगह 3 जगह से हम लोग मीटिंग करते हैं। तो
मैं फिर से नमन करता हूं मेरी बिहार की बहनों को, जिन्होंने ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश की और हमारे पूरे भारत की महिलाओं के अंदर एक जान डाला। मैं बहुत बहुत नमन करता हूं हमारी धर्मशिला बहन को, जिन्होंने महिलाओं को संगठित किया। सुरेंद्र भाई को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने किया। मतलब ये पूरा, और सबसे खास बात है, मैं जानता हूं और मैं इस महसूस करता हूं कि इन सब चीज के पीछे हमारे अग्रवाल सर का दिन रात का परिश्रम है। हम लोग कैसे बोल सकते हैं, अग्रवाल सर कभी भेदभाव नहीं करते हैं। वो जैसे अपनी टीम के लोगों को बात करते हैं, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अच्छे से हम लोग बात करते हैं। अच्छा का मतलब अग्रवाल सर वाला अच्छा, कड़क वाला अच्छा है ना, क्योंकि उनको किसी तरह का कोई लालच नहीं, कोई ये नहीं है, तो सबको अच्छा ट्रीट करते हैं। तो आज ये लॉकडाउन जो आया है, कहते हैं कि हर कोई मुसीबत आती है तो साथ में अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। लॉकडाउन ने एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है कि ये कोरोना काल जो है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, और गरीब लोग भी इसमें अभी पैसा बना सकते हैं और बना रहे हैं। तो महारानी जी हैं और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज वर्क कर रही हैं। और महारानी जी का बात सुन के आज हमारी ससुराल में हमें बता रहा है, हमारी वाइफ का फोन आया था कि आज हम उनकी मम्मी ने आज 4 डब्बा चाय लोगों को दिया। और मैं जानता हूं कि हमारे ससुराल में भी घर घर के अंदर चाय जाएगा, चाय तो कमाल करेगा। अभी हम कॉफी पियेंगे, ये कप में तुम सोच रहे हैं कैसा कॉफी है, मगर इसको जो पियेंगे मजेदार कॉफी है। तो ये 4 लोग पियेंगे, क्या बोलेंगे, अरे ट्रिमेंडस, फैंटास्टिक। तो हमारा काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये समय लगेगा दोस्तों, घबराना नहीं है, पेशेंस रखिए, बहुत मजा आने वाला है। और अब तक कोई नहीं घबराया तो अब घबराने की क्या जरूरत है। और सबसे खास बात है कि हम लोगों को टाइम लगा, कोई बात नहीं है, बट हमारे जो डाउन लाइन के अंदर हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स आ रहे हैं, अब उनको आरबीसी का सपोर्ट, उनको ट्रेनिंग का सपोर्ट, उनको गाइडेंस का सपोर्ट मिल रहा है, और उन लोग का टीम सही तरीके से स्ट्रक्चरल बिल्ड हो रहा है, तो वो पैसे बना रहे हैं। तो यही काम हमें करना है कि टीम का स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। मैं आज अपने किसी दोस्त से यही बात बता रहा था। दोस्त ने, हमारे बड़े भैया हैं शैलेंद्र सिंह जी, डॉक्टर हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल व्यक्ति हैं। मैंने उनको एक ही चीज, शायद उन्हीं से बात हो रही थी, किसी से बात हो रही थी, तो चीजें हमें मार्केट में मिलती नहीं है। पहले हम हमारे पास पैसा कितना भी हो, हम एक्सपीरियंस को परचेज नहीं कर सकते। दूसरा चीज, हमारे पास कितना भी पैसा हो, अपने कैरेक्टर को परचेज नहीं कर सकते। और तीसरा चीज होता है हमारा स्किल, इसको भी हम परचेज नहीं कर सकते। ये हमें लड़के मार्केट में जाके मतलब ऐसा करके मिलता है। तो इतने साल में 14-15 साल के अंदर एक्सपीरियंस भी अच्छा मिला, कैरेक्टर बिल्ड करने का सिस्टम भी अच्छा मिला, और स्किल भी आज की डेट में आरबीसी यूनिवर्सिटी से डेवलप करने के लिए मौका मिला है। तो प्रोफेसर सर, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं अपनी इंटायर टीम की तरफ से, अपने गेट अपलाइन, मैं कभी इनको अपलाइन नहीं बोलता, बड़े भैया बोलता हूं, मैं अपने भैया संजय पाल सिंह की तरफ से आपको श्योरिटी देता हूं कि हम कुछ करेंगे और इतना बड़ा करेंगे कि हमारा एक ड्रीम है। हमारे फ्रेंड्स लोग यहाँ बैठे हुए जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स है, साथ में सब लोग बैठ के मीटिंग देख रहे हैं कि हमारा लोकल मार्केट सठियाव है। आजमगढ़ जिले से 12 किलोमीटर इस साइड में लोकल मार्केट हमारा सठियाव है। सठियाव के अंदर हमारा एक ड्रीम है कि अग्रवाल सर को, प्रोफेसर सर को, रत्ना मैम को और हमारे डॉक्टर रंजन को हम एक बार जरूर लाएंगे, और रिक्वेस्ट करके नहीं लाएंगे, काम करके लाएंगे। तो बस सर, आज मुझे इतना ही बोलना था। थैंक्स, आपने इतनी मौका दिया, और मैं अपने पूरे इंटायर टीम की तरफ से ये प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग बड़ा बिजनेस को बिल्ड करेंगे, लोगों के घर में हेल्थ पहुंचाएंगे, लोगों के घर में वेल्थ पहुंचाएंगे, और डीएक्शन के बिजनेस को ऊंचा करेंगे, और अपने समाज से गरीबी और बीमारी को रोकेंगे, और हम लोग एक अच्छा भारत का निर्माण करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच संजय पाल, आपने रियली सबको सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में, वो जो आपका स्टोरी है बिगिनिंग से लेकर अभी तक, अभी ये स्टोरी का शुरुआत है। बिकॉज हमने जी सर जो कुछ करना था बहुत बरस के पहले, हम कर नहीं सके बहुत कारण से कारण। हमारा बहुत टाइम बर्बाद हो गया, बिकॉज हमको जो बिजनेस हमारा टाइम प्रोफेशनली लगाना था, वो लगाने के लिए बहुत रुकावट आ गया। हम कुछ भी नहीं कर सका। हमको मार्केट को क्लीन अप करने में हो गया।
बिकॉज ये एक समस्या के बाद दूसरा समस्या हम सॉल्व करने से और तीसरा समस्या वो सॉल्व करने से और कंपनी का लास्ट में इस तरह का प्रॉब्लम इकट्ठा होकर कंपनी का फाउंडेशन को ही आ गया इंडिया में। उसको बचाने के लिए 5 बरस लगभग हमारा 2010 से 2015 तक ये अभी सब कुछ सॉल्व होने के बाद जो डॉक्टर लिम का कॉन्फिडेंस है इंडिया के ऊपर, इसीलिए इसने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेकर ये फर्स्ट फेज का 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगभग और 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट होंगे सिद्दीपेट में। इतना बड़ा फैक्ट्री मलेशिया से 4 गुण बड़ा फैक्ट्री, मलेशिया से मदर फैक्ट्री जो है डीएक्सन का वर्ल्ड में कहाँ अलोस्तार में मलेशिया में शुरू हो गया था, उसको भी 4 गुण बड़ा फैक्ट्री इंडिया में कंस्ट्रक्शन में है। एक बार उसका कंप्लीट शुरुआत हो गई तो अभी दिसंबर के अंदर होने वाला था। इवन ये मुश्किल के कारण कोरोना के कारण भी दिसंबर के अंदर कंप्लीट करने का जबरदस्त निर्णय में काम अभी भी चलता है। वो कंप्लीट हो गए तो डीएक्सन का बिगेस्ट फैक्ट्री इंडिया में होंगे। डीएक्सन का बिगेस्ट फैक्ट्री दुनिया का इंडिया में होने के बाद हमारा सभी प्रोडक्ट इंडिया में भी तैयार होंगे। लगभग अभी 90% प्रोडक्ट जो है अभी तक इंडिया से ही मिलता है और प्रोडक्ट रेंज को हम इंक्रीज करने के समय 100 प्रोडक्ट का जो टारगेट है डॉक्टर लिम का इंडिया में 100 प्रोडक्ट को डालना, ये 100 प्रोडक्ट आने के समय इंडिया में हमारा बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। ये बहुत बड़ा ग्रोथ अभी ऑलमोस्ट 1 बरस के अंदर 2 बरस के अंदर होना ही है, क्योंकि हमारा नेटवर्क को अभी मल्टीप्लाई करने का दिन आ गया है। अभी हमने 1 2 3 4 5 6 ग्रोथ में नहीं होंगे, अभी लगातार हम 2 4 8 16 32 64 ग्रोथ में होना, वही है मल्टीप्लिकेशन। वो स्पीड को हम अभी ये पीरियड में एंटर होना। अभी आप सभी से मेरा निवेदन है सब जो ये चैनल में लग गया है, चैनल को देखता है, ट्रेनिंग को लेता है, जब टाइम पास होता है वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। आज का टाइम जो बीत गया, ये आज का दिन हमारा लाइफ में और एक बार वापस नहीं आएंगे। इसीलिए एक दिन को हमने कैलकुलेट करके वो दिन का मैक्सिमम यूज करना है। इसीलिए लोगों ने हवा में बातें करके चलते ही रहते हैं, हम कल करेंगे, हल दोपहर करेंगे, अगला महीने करेंगे, अगला बरस करेंगे, लाइफ उड़ जाएगी। अभी हमारे साथ अगला दिन का बात नहीं है। अभी मैं जो काम करता हूँ 4 महीने में, ये कोरोना का पीरियड में दिन रात मेरा लड़ना, आप जैसे लोगों को लाइफ को बदलने के लिए। मुझे मालूम है कितना लाइफ तड़पते हैं दुनिया में, मुझे मालूम है कितना अनफॉर्चुनेट लोग हैं, वो कमाने चाहता है बट कमाने को उसको रास्ता नहीं मिलता है। बहुत बड़ा वहाँ रुकावट है, उसका नेगेटिव, फैमिली से नेगेटिव, फ्रेंड्स से नेगेटिव, वो पैर खींचने वाला ही है लोग में, दुनिया में। उसको खड़ा करने में मदद करने वाला हाथ बहुत कम है, वो मुझे मालूम है। ये कारण से ही मैंने सोचा ये सारा मेरा लाइफ को इस तरह का बलिदान, ये तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, साधारण सैक्रिफाइस है नहीं है। इसीलिए आज जो मैं मैसेज भेजा सुबह अग्रवाल का मीटिंग के बारे में उसको कमेंट मैंने डाला। जो लोग
देश को बचाने में वो फ्रंटियर में सोल्जर्स लड़ते हैं, जो लोग लाइफ को बचाने में फ्रंट लाइन में कोरोना वॉरियर्स है, इसी तरह हमने नेटवर्क में लाइफ को बचाने के लिए, लाइफ को बढ़ाने के लिए, लोगों का गरीबी से अमीरी बनाने के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स है। हमने भी ये वॉरियर्स से कम नहीं है। हमने एक लाइफ को आज बदले तो एक लाइफ को सपोर्ट दिए थे, एक लाइफ को, हजारों नहीं पूछता हूँ। इसीलिए मैंने आज बताया सभी लोगों ने जो एक्टिव है, एक आदमी को ये महीने स्पॉन्सर करना, एक लाइफ का बदलने का निर्णय लेना, एक आदमी का जिंदगी को बदलने का साकार देना, एक पर्सन का लाइफ में आप उसका डेवलपमेंट में, उसका गरीबी से बाहर आने में, रोग मुक्त होने में और उसका होल एंटायर फैमिली को बदलने में, अच्छा रास्ते का तरह बदलने में एक सपोर्ट दिए तो वो बहुत बड़ा शुरुआत है। इसीलिए एवरीबडी ये महीने हमने डिक्लेयर किया है आरबीसी से, ये महीने स्पॉन्सरिंग मंथ है। ये महीने हम सब एक नया आदमी को जबरदस्त मेंबर से लेकर जो तो आज भी मेंबर बना है, अभी भी 14 दिन हैं, 13 दिन हैं अभी मंथ एंड तक। तो ये महीने 30 तारीख के 31 के 31 तारीख के अंदर एक आदमी को अभी भी जो स्पॉन्सर हो गया है, कल भी जो स्पॉन्सर होंगे और 20th 21st 22nd भी स्पॉन्सर होंगे, वो आने के समय में एक आदमी के साथ ज्वाइन हो सकता है। वो आकर बाद में ढूंढना नहीं, एक आदमी के साथ टीम बहुत कुछ लोगों ने 5, 10, 20, 30 लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग का ये हिस्ट्री में मैं देखता हूँ 50-100 लोगों के साथ एक दिन जुड़ते हैं। 50-100 इस तरह का हमारे साथ उदाहरण है। ज्वाइन एक दिन में सारा टीम बनाकर ज्वाइन हो गया, 150 लोग एक टीम का एक ही दिन ज्वाइन हो गया। इस तरह का नेटवर्क में ये डिएक्शन में हो गया है। चेन्नई में एक आदमी था, अभी भी है हमारा वर्ल्ड लीडर डॉक्टर इलंगोवन, वो एक दिन में 120 लोगों को उस समय 2000 में ज्वाइन करवाया था। क्या बात। हाँ 120। इसीलिए देयर इज नो लिमिट दैट आप एक आदमी के साथ ही ज्वाइन, आप 10 आदमी का टीम बनाकर एक दिन ज्वाइन हो सकता है, 20 आदमी टुगेदर ज्वाइन होता है, 100 आदमी भी ज्वाइन हो सकता है, उसको कोई लिमिट नहीं। इसीलिए एटलीस्ट एक आदमी को हम जोड़ना, हैंड से जोड़ने का जरूरत है। इसे ये महीने वो करे तो नेक्स्ट मंथ हमारा वो मल्टीप्लिकेशन जबरदस्त। एवरी मंथ 1 न्यू पर्सन स्पॉन्सरिंग 1 न्यू, एवरीबडी हु इज गोइंग टू डू 12 महीने में हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क को हम खड़ा कर सकते हैं। इतना बड़ा देश में, करोड़ों का पॉपुलेशन का देश में हमारे साथ 1 लाख 2 लाख भी एक्टिव लीडर्स, एक्टिव कंज्यूमर्स, एक्टिव नेटवर्कर्स नहीं है तो वो नेटवर्क का नेटवर्क डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं। इसीलिए जो हमारे साथ वो शक्ति है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा आरबीसी चैनल में जो चैनल में हमने डेली ढूंढ कर लाते हैं, उसका फुल्ली फायदा उठाना, सबको बताइए। जो आरबीसी डीएक्सन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जबरदस्त सबको जो मोबाइल फोन है उस सभी को सब्सक्राइब करना, बताना, बेल दबाना, लाइक डालना, आपको कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन मिलते ही रहेंगे। एंड आपका भाई अभी संजय पाल सिंह एंड उसको आपका भाई नाम से संजय, आप संजय पाल है? नहीं कम से बड़ा भाई अश्विनी, आप अश्विनी संजय पाल सिंह, संजय को बताइए वो रेडी होना। नेक्स्ट वीक मैं सडनली बुलाऊंगा
उसको ऐसे ऐसे कान पकड़िए सर। उसको कहा वो बिगड़े हुआ बच्चा है, वो आकर वो नहीं सर, ऑलरेडी वो कन्फ्यूज हो गए। वो बहुत अच्छा बच्चा है आपका। आप ना, भी वो ऐसे- कुछ करके ना इस तरह वो आ गया 5 वर्ष जी। के पहले और 3 वर्ष के पहले, सर हमको आप गोद लेना, हम बिगड़े हुए बच्चे घर वापस आए, घर आगरा वापसी, कैंप से, घर वापसी, आगरा कैंप से जी, जी। आगरा कैंप में। इसलिए आप लोग सब बढ़ना जो अनुशासन हमने बिहार को डाला है, बिहार के लोगों ने आंखें बंद करके जो फॉलो किया है, अभी वो 100% उत्तर प्रदेश में, दैट टू आपका ईस्टर्न यूपी में कंप्लीटली ये सिस्टम पकड़ दिया है। आप ऑलरेडी अपने ये सभी सारा यूपी में, वेस्टर्न यूपी में भी शुरू हो गया है। नेक्स्ट इमीडिएट डुप्लीकेशन आरवीसी का यूपी में होंगे, महाराष्ट्र में शुरू हो गया जबरदस्त, और सभी स्टेट में अभी वहां से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड साउथ में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, सभी 1 by 1 जी। हमने सिस्टम के अंदर डालेंगे, नेटवर्क को मजबूत करेंगे। भगवान आपको बहुत अच्छा दिशा दिखाएंगे, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा फल मिलने वाला है। एंड गो करोन एम्बेसडर, गॉड ब्लेस। सर मेरी वाइफ मायके से ये प्रोग्राम देख रही है, उनको मैसेज दीजिए, आदेश दीजिए, कभी पीछे वेरी नहीं गुड, आना है। वेरी गुड। आपका उनको मिसेस समझा- को मैंने सोचा समझा को बोलिए, हाँ। आपका मिसेस वहाँ यहाँ है, मैंने सोचा मेरी नहीं, वो मैडम वेट मायके करती में। थी आपका हाँ। मिसेस के साथ बातें करने के लिए। अभी आपका मिसेस को शुभकामनाएं उनको हैं। तो मैसेज दीजिए आप। यस, आपका मिसेस को फुल्ली आपके साथ संध्या जी। जोड़कर, संध्या संध्या, संध्या पर जी। से आपका मिसेस आपके साथ जोड़कर जबरदस्त काम करेंगे। दुनिया में 80% नेटवर्क करने वाला महिला शक्ति ही है, बिल्कुल नॉट Yes. पुरुष का शक्ति। पुरुष का शक्ति कुछ भी नहीं है यहाँ सभी महिला शक्ति का, महिला ही मिलियनेयर है, महिला ही करोड़पति है, करोड़पति सभी महिला है। बिल्कुल। अबे करोड़पति पत्नी, करोड़ पत्नी ये पैसा का पावर नेटवर्क इंडस्ट्री में औरतों का हाथ में है, इसीलिए आप सभी, मेरा घर में भी औरतों का हाथ में है मैडम रत्नावत, आप सभी मिलकर आपको फुल्ली, आप पीछे से घर में सपोर्ट दिए तो, औरतों को जोड़े तो बहुत बड़ा नेटवर्क होंगे। एंड आपको मेरा शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर।